हेलो हाय लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सो आप सब एकदम फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, ज्योग्राफी, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी क्यों है? क्योंकि इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इंडिया और ब्राजील दोनों का देखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके लिए ये लेंदी हो सकता है, बट आपका ये नोट्स जो आपके सामने जो आपके आएंगे ये काफी इजी में मैंने लाया है। ठीक है, आपको एक्सप्लेन भी मैं इजीली करूंगी। एंड वन मोर थिंग, आपकी ये जो लेक्चर है ये वन शॉट वीडियो होगा। ठीक है, देखो, वन शॉट होगा तो ये चैप्टर भी लेंदी है तो वीडियो भी लेंदी होगा, राइट। बट वन शॉट में एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि जब भी आप वन टॉपिक पढ़ोगे, लाइक आपने इंडिया के बारे में पढ़ा, तो जब आप ब्राजील पे जाओगे तो आपको कुछ भी चीज अगर रिमाइंड करने की इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया का नॉर्थ से वेस्ट क्या फ्लो हो रहा है, रिवर कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, तो आप जाके उसे मतलब बैक करके देख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एक ही टाइम पे बैठ करके पूरा 1-1.5 घंटा बैठ के लेक्चर देखो। नहीं, आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो तो एक दिन में इंडिया पढ़ लो, दूसरे दिन में ब्राजील पढ़ लो, इंडिया पहले हो जाए फिर ब्राजील पढ़ने जाना। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा एंड चैप्टर नंबर 2 का भी नोट्स आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। चलो, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है। फिजियोग्राफी इज द फिजिकल ग्राफ, या फिर आप कह सकते हो फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी हम लोग इस पूरे 10th स्टैंडर्ड में दो कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले है इंडिया, देन इज ब्राजील। ये दो कंपैरिजन होगा तो इंडिया एंड ब्राजील। कोई भी डिफरेंसेस अगर लिखने आएंगे तो इंडिया एंड ब्राजील। ठीक है, तो आपके जो पूरे बुक में, लाइक इस चैप्टर में आप जो फिजियोग्राफी पढ़ने वाले हो कि फिजिकल अपीयरेंस क्या क्या है। ठीक है, अर्थ पे फिजिकल अपीयरेंस क्या क्या है वो इंडिया के बारे में पढ़ना है, ब्राजील के बारे में पढ़ना है। फिजिकल अपीयरेंस मतलब क्या होगा? जो चीजें हमें दिखती है। ठीक है, लाइक कि अभी माउंटेन वो हमें दिखता है तो वो एक फिजिकल अपीयरेंस है। रिवर फ्लो होता है वो हमें दिखता है, तो वो आपका क्या हो गया? फिजिकल अपीयरेंस हो गया है। ठीक है, चलो बाकी आपका ड्रेनेज। ड्रेनेज मतलब हो गया कि जब भी हम पानी फ्लो करने के लिए जो रास्ता बनाते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्रेनेज कहते हैं। तो आपका फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज ये वाले वीडियो में आप हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड आपको टेलीग्राम पे शुभम झा क्लास 10 टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, दैट इज नोट्स आपको मिल जाएंगे। सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम देखने वाले हैं इंडिया के बारे में। ठीक है, तो इन इंडिया देर आर टोटल 5 फिजियोग्राफी ड्रेनेज। दैट मीन्स यू कैन से 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया को। ये है इंडिया का मैप। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ ब्राउन कलर में हाईलाइटेड है। मैप में आप देख रहे हो कहीं पे ग्रीन है, कहीं पे येलो है, कहीं पे आप देख रहे हो ब्लू कलर का वाटर फ्लो है क्या? ये मैप आपको ये शो कर रहा है कि ये यहाँ पे आपके कुछ फिजिकल फिजियोग्राफी है। दैट मीन्स फिजियोग्राफिक कुछ है। तो इंडिया में आपके टोटल 5 फिजियोग्राफी है। फर्स्ट वन इज द हिमालयस, आपको जो पढ़ना है आपके क्लास 10th में। फर्स्ट वन इज हिमालयस, सेकेंड इज द नॉर्थन इंडियन प्लेन्स, थर्ड इज द पेनिनसुला, फोर्थ इज द कोस्टल एरिया एंड फिफ्थ इज द आइलैंड। देखो 5 टॉपिक है आपके फिजियोग्राफिक डिवीजन में। फर्स्ट आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन सा है? हिमालय। दैट मीन्स आपको हिमालय के बारे में पढ़ना है, कहां से हिमालय ओरिजिनेट हुआ है और हिमालय कहां पे एंड हो रहा है ये आपको पढ़ना है। इंडिया में कहां पे एग्जिस्ट हो रहा है, कहां पे एंड हो रहा है, ये पढ़ना है। सेकेंड इज द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हम किसे कहते हैं वो आपको पढ़ना है। थर्ड इज द पेनिनसुला, क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। फोर्थ इज द कोस्टल एरियाज, फिफ्थ इज द आइलैंड्स। आइलैंड मतलब पता है, एक छोटे से समुद्र, मतलब ऐसा सी एरिया में छोटे से लैंड है, वहां पे लोग रह रहे हैं, बहुत सारी चीज डेवलप हुई है, लोग लाइक मालदीव एंड अंडमान निकोबार, ये सब आपका आइलैंड हो। चलो, तो अब हम लोग फर्स्टली स्टार्ट करते हैं। पहला अपना फिजियोग्राफिक ड्रेनेज है आपका हिमालय। काफी सिंपल टर्म में मैं आपको बताने वाली हूँ। आप इस लेक्चर के बाद टेक्स्ट बुक पढ़ लेना एंड नोट्स जो आपको अपलोड होगा वो भी पढ़ लेना। नोट्स काफी सिंपल रहेगा, यही आपका नोट्स रहेगा। ठीक है, चलो तो पहले हम लोग देखते हैं। हिमालयस काफी सुंदर है। आपको, आप अगर गए हो नॉर्थ साइड तो देखे होगे आपने पहाड़, वहां पे आइस, तो काफी सुंदर है। ठीक है, चलो, तो हिमालयस को सब कहा जाता है यंग फोल्ड माउंटेन। हिमालय सबसे पहला यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन है।
ये एक्सटेंड कहां से हो रहा है? दैट मीन्स हिमालय स्टार्ट कहां से हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है आपके ताजिकिस्तान में पमिर नॉट से स्टार्ट हो रहा है। एंड एंड कहां पे हो रहा है? तो ये आपके एंड हो रहा है कहां पे? ये आपके एंड हो रहा है इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में। ऑल्सो अगर अरुणाचल प्रदेश नहीं तो आप देखने जाओगे तो ये नेपाल साइड में जाता है। बट आपको याद ये रखना है कि एक्सटेंड कहां से हो रहा है? तो वो हो रहा है आपके पमिर नॉट ताजिकिस्तान। कौन सी एरिया में? दैट इज इन द ईस्टर्न पार्ट। इन विच पार्ट? इन द ईस्टर्न पार्ट। थर्ड लाइन इज यंग फोल्ड माउंटेन है एंड एशिया का एशियन कॉन्टिनेंट का सबसे मेजर माउंटेन है, सबसे मेजर माउंटेन है। देन इंडिया में कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? वो हो रहा है आपके जम्मू एंड कश्मीर से टिल दी अरुणाचल प्रदेश। सो हिमालय के बारे में इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम क्या देखें कि हिमालय आपका यंग फोल्ड माउंटेन है। हिमालय स्टार्ट कहां से हुआ है? वो हुआ है आपका ताजिकिस्तान इन दी पमिरनॉट जगह है। पमिरनॉट एक जगह है, वहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ताजिकिस्तान के पमिरनॉट जगह से। पमिरनॉट जगह से वो कौन से एरिया में लाए होते हैं? दैट इज द ईस्टर्न पार्ट। एशियन कॉन्टिनेंट का सबसे मेजर माउंटेन है। देन फोर्थ इज जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर से ये स्टार्ट हुआ है और इंडिया में एंड कहां पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश तक एंड हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हिमालय एक सिंगल रेंज माउंटेन नहीं है। दैट मीन्स आप ये कहोगे कि एक जगह पे हम जाते हैं, चलो हिमाचल चलते हैं, हिमाचल में माउंटेन हमने देखा वो है हिमालय। नहीं, हिमालय एक सिंगल माउंटेन नहीं है, सिंगल रेंज माउंटेन नहीं है। दैट मीन्स एक ही माउंटेन नहीं है। या फिर आप कह लो कि एक एरिया में अगर ऐसा रहता तो सिर्फ ताजिकिस्तान में ही रहता, पमिरनॉट में, तो बट ऐसा नहीं है, ये काफी दूर तक एक्सटेंड हुआ है। तो दैट मीन्स सिंगल तो ये हो नहीं सकता है। तो ये कैसा है फिर? तो ये है आपका पैरेलल रेंज, मतलब एक ही रेंज में। पैरेलल मतलब हम समझते हैं ना, एक ही रेंज में ये क्या है? फ्लो मतलब माउंटेन है। सो इन इंडिया हमारा जो साउथर्न मोस्ट पार्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शिवालिक्स कहते हैं। कौन से माउंटेन को? हिमालयास को हम लोग साउथर्न मोस्ट पार्ट को क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। और वो आपका सबसे यंगेस्ट माउंटेन है, यंगेस्ट रेंज है। देन नेक्स्ट शिवालिक्स आर लेसर हिमालय। इसे देखो, हिमालय नेक्स्ट हम देखेंगे अगर, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि साउथर्न मोस्ट, लाइक आपका ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब आप बोलोगे कि मैम साउथ में हिमालय लाए तो नहीं होता, तो ना होता है। बट ये आपका क्या कह रहा है? ये आपका नॉर्थ में जो साउथ एरिया पड़ते हैं उसकी बात की जा रही है। तो साउथर्न पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? शिवालिक्स। तो आपके शिवालिक्स को कहा जाता है लेसर हिमालय। लेसर हिमालय, अब इसे लेसर हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जब नॉर्थ साइड में, मतलब आप जब ज्यादा से ज्यादा हाइट में जाओगे तो वहां पे आप देखोगे सबसे ज्यादा माउंटेन्स है। बट आप जैसे ही थोड़े से नीचे साइड आओगे साउथर्न साइड में, तो वहां पे आप क्या देखोगे कि वहां पे हिमालयस कम है, मतलब माउंटेन का रेंज कम है। ग्रेटर हिमालयस को क्या कहा जाता है? हिमाद्री कहा जाता है। हिमालयस, ट्रांस हिमालयस कहां से कहां है? साउथ टू नॉर्थ की तरफ है। दिस रेंजेस आर दी यंग टू ओल्ड पर्सपेक्टिवली। सो इन दिस स्लाइड वी हैव लर्न दैट कि हिमालयस एक सिंगल फोल्ड माउंटेन नहीं है, ये कैसा है? पैरेलली रेंज है। शिवालिक्स आपका कहां पे लाए होता है? साउथर्न मोस्ट पार्ट में, नॉट इन दी साउथर्न, नॉर्थ साउथर्न में लाए होता है। ठीक है, देन आपके इसे क्या कहा जाता है? यंगेस्ट माउंटेन कहा जाता है। एंड ऑल्सो शिवालिक को हम लोग लेसर हिमालय कहते हैं, क्योंकि जब आप नॉर्थ के साइड में रहोगे तो नॉर्थ के जब आप साउथ साइड में जाओगे सबसे नीचे से, जब आप कहीं पे भी पहाड़ी इलाका में जाते हो, घूमने के लिए जाते हो, तो पहले ही थोड़ी हिमालय में पहुंच जाओगे। पहले आप छोटे छोटे माउंटेन्स पे चढ़ोगे, फिर जाकर के बड़े माउंटेन्स पे आओगे, राइट? तो वो जो छोटे छोटे रेंज है ना, वो हो गया आपका लेसर हिमालय, उसे हम लोग कहते हैं शिवालिक्स। देन इज ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है, मतलब उसके ऊपर वाला रेंज। देन आपका आता है ट्रांस हिमालयस। तो ये आपके लाई कहां पे होते हैं? साउथ टू नॉर्थ की तरफ। दैट मीन्स ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये हो गया साउथर्न। इसका नहीं, नॉर्थ साउथर्न का जो आपका साउथर्न पार्ट से लेकर के नॉर्थ तक में जब हम जाएंगे तो वो हो गया आपका हिमालयस। ये नॉर्थ साउथर्न ही है, ये आपका पूरा साउथर्न नहीं है। ठीक है, ये आपका आप बात करोगे पूरा इंडियन ओशन से क्या ये स्टार्ट होता है? नहीं, ये आपका जो है नॉर्थ साउथर्न से ही स्टार्ट होता है, उसे हम लोग कहते हैं। और ग्राउंड से, ग्राउंड लेवल से जब आप जाओगे अपर अपर रेंज। तो यहां तक आपको समझ में आया? आई होप सो आपको आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट।
माउंटेन रेंज आर डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न हिमालय। कितने पार्ट में हिमालयस को डिवाइड किया गया है इंडिया में अगर आप देखने के लिए जाओ तो वेस्टर्न हिमालयस को हम लोग क्या कहते हैं, कश्मीर हिमालय। जब हम कश्मीर जाते हैं घूमने के लिए तो कश्मीर में जितने भी माउंटेन आपको दिखते हैं वो क्या पूरा का पूरा हिमालय है? हाँ वो है, बट उसका कुछ तो नाम होगा। क्या वो परफेक्ट हिमालय? क्या उसे कहा जाएगा कि यही हिमालय और कोई भी हिमालय नहीं, उसे हम लोग कहते हैं वेस्टर्न हिमालय। दैट इज कि कश्मीर में जब हम जाएंगे तो कश्मीर में आप क्या देखोगे, यहाँ पे ये आपका वेस्टर्न हिमालय है। क्यों वेस्टर्न हिमालय कहा गया, इसे थोड़ा ध्यान से देखना। देखो ये आपका हो गया नॉर्थ, ये आपका हो गया साउथ, ये आपका हो गया ईस्ट, ये आपका हो गया वेस्ट। बट जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हमें हिमालय से यहां से ले इसे यहां से यहां तक ले कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो हिमालय की जब हम बात करेंगे तो यहां से लेकर के पमीर नॉर्थ तक में लेकर के ये नेपाल भूटान पूरा यहां तक हम देते हैं। बट इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में अरुणाचल जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक ही हम देखेंगे, ठीक है। तो जब आप देखोगे ये जो रेंज है पूरा, ठीक है, इसे हम ये नॉर्थ हो गया, लेकिन नॉर्थ हो गया तो यहाँ पे क्या है, वेस्ट है, यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट, यहाँ पे हो जाएगा साउथ, ठीक है। तो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि आपका जो साउथर्न मोस्ट पार्ट है, दैट मीन्स ये वाला जो साइड है इसे हो गया आपका शिवालिक। इसे ये क्या हो गया, शिवालिक। यहाँ पे मतलब हिमालय का रेंज कम है। उसके बाद जब अब अपर में जाओगे तब वो आपका क्या हो जाएगा, हिमाद्री, दैट मीन्स ग्रेटर हिमालय। उसके ऊपर में जब आप चले जाओगे तब क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालयस। तो वैसे ही यहाँ पे बात की जा रही है कि जब हम ईस्ट पार्ट मतलब ये जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट वेस्ट पार्ट में जब हम देखेंगे तो वो हो गया आपका कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। जब सेंट्रल हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं, कुमोन हिमालय। सेंट्रल जम्मू एंड कश्मीर में ही सेंट्रल हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं, दैट मीन्स इसे मैं एक मिनट रफ करती हूँ, ये जो आपका सेंटर हिमालय है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कुमोन हिमालय कहते हैं, ठीक है। फिर हम जब बात करते हैं ईस्टर्न हिमालय, दैट मीन्स कुमोन हिमालय आपका लाए कहां से कहां, ये आपका लाए हो रहा है यहाँ से यहाँ, ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है, वेस्ट यहाँ से यहाँ हो गया। फिर आपका आ गया मिडल, दैट इज सेंट्रल, जिसे हम कुमोन हिमालय कहते हैं। फिर आपका आता क्या है, आसाम वाला साइड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर्न हिमालय। क्यों कहते हैं ईस्टर्न, क्योंकि आसाम तो ईस्ट साइड में आता है, तो वो हो गया आपका ईस्टर्न। तो तीन पार्ट में आपके हिमालय डिवाइड है इन द इंडिया, दैट इज द वेस्टर्न हिमालय जिसे हम कश्मीर हिमालय कहते हैं, सेंट्रल हिमालय जिसे हम कुमोन हिमालय कहते हैं, एंड ऑल्सो इन द ईस्टर्न हिमालय जिसे हम आसाम हिमालय कहते हैं। चल देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देख लो आप, ये आपका कुछ मैप्स है, जैसे मैप्स में हम देख लेंगे, ये आपका हो जाएगा वेस्टर्न हिमालय, ये पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट वेस्टर्न हिमालय हो जाएगा। फिर आपके जो ये मिडल वाले पार्ट पूरे आ जाएंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रल हिमालय, ठीक है, कुमोन हिमालय। फिर आपका जो एंड पार्ट हो गया, दैट इज दी ईस्ट वाला जो पार्ट हो गया, वो आपका आसाम हिमालय हम लोग उसे कहेंगे, दैट इज ईस्टर्न हिमालय। चलो सेकंड फिजियोग्राफी के बारे में हम जब देखते हैं, फिजियोग्राफिक डिवीजन, तो वो है हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन। अब ये नॉर्थ इंडियन प्लेन क्या होता है, नॉर्थ इंडियन प्लेन का मतलब अगर आप मैप में देखोगे तो ये जब आप हिमालय के नीचे जब आप आते हो, लाइक आप जब दिल्ली साइड, यूपी साइड एंड ऑल्सो बिहार, ये सब सारा प्लेस जो आपका आता है, मध्य प्रदेश, ये सब कहाँ पे आता है, ये आपका आएगा नॉर्थन हिमालय। मतलब वहां पे ज्यादा पहाड़ी इलाका नहीं है, सिंपल भाषा। वहां पे क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, वीट, राइस, ये सब सारी चीजें हो सकती है। राइस का प्रोडक्शन ज्यादा ज्यादा कोस्टल एरिया में होता है, वो हम आगे देखेंगे। जैसे वीट का प्रोडक्शन हो गया जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, आम इंसान यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन, लाइक यूपी, मध्य प्रदेश, ये पूरा का पूरा आपका वेस्टर्न टू ईस्टर्न पार्ट जो हो गया, ये आपका पूरा हिमालय से नीचे वाला पार्ट, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं वेस्टर्न हिमालय। सिंपल टर्म में एक और मैप में अगर आप देखना चाहोगे तो ये देखो, यहाँ पे जो आपका स्टार्ट होता है गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, ये जो पूरा का पूरा जो मैप है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन। उसके बाद से आपका जहां पे ओशन रीजन शुरू हो रहा है, सिंपल सा टर्म है, उसके बाद से जहां पे आपका ओशन रीजन शुरू हो रहा है उसे हम लोग कहेंगे क्या, कोस्टल एरिया। मतलब साइड में, किनारे में क्या है, तो हो गया आपका कोस्टल एरिया। चल हेलो सुपर लर्नर्स, एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, अनअकैडमी एक्सेलरेट। यहाँ पे आप सेव कर सकते हो क्लास 9th से 12th तक के सब्सक्रिप्शन में 36% तक। अभी हमारे जो भी बच्चे देख रहे हैं वो क्लास 10th से हैं, लेकिन अगर आप किसी 9th स्टैंडर्ड वाले बच्चे को जानते हो
11th-12th के जानते हो तो उनको आप शेयर कर सकते हो कि ये जो ऑफ़र है ये 12 अगस्त तक वैलिड है। यहाँ पे एक स्टूडेंट अपना 36% तक का पैसा बचा सकता है। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप एक महाराष्ट्र बोर्ड का सब्सक्रिप्शन लेते हो, बात यहाँ पे क्लास 9 से 12 तक की हो रही है जिसमें आप लोग भी आते हो 10th के, तो आपको फ्री एक्सटेंशन मिलता है 6 महीने तक का। 6 महीने तक का एक्सटेंशन फ्री मिल रहा है। मगर मान लेते हैं कि अगर आप एक सब्सक्रिप्शन ले रहे हो 6 मंथ का लेट से, तो आपको 1 मंथ का एक्सटेंशन फ्री मिलेगा। अगर आप एक 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 3 मंथ का एक्सटेंशन फ्री मिलेगा। अगर आप एक 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो यू विल गेट अ 4 मंथ एक्सटेंशन। एंड अगर आप 24 मंथ का ले रहे हो तो आपको 6 मंथ एक्सटेंशन मिलेगा। अब यहाँ पे जो ये 6, 12, 18 और 24 है उनके करंट प्राइस है, ठीक है। जब हम इसको कॉम्बो कर लेंगे 6 + 1 7, 12 + 3 15, 18 + 4, अगर हम ऐसे कॉम्बो करके देखते हैं तो जो ये प्राइस निकलता है वो ये निकलता है, ठीक है। ये वाला टोटल प्राइस निकलता है। बट अगर आप देखने जाओगे, अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप 36% तक कैसे बचाओगे? आप अमाउंट ये पे करोगे, लाइक एक्चुअल प्राइस जो है 6 मंथ का वो यहाँ पे आपको इतना है करंट प्राइस इसका। आप टोटल वैल्यू हो रहा है 12,366 रुपीज़, बट यू विल पे 9,539। सिमिलरली कुल मिला के बात ये है कि दिस विल बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सब्सक्रिप्शन यू विल गेट of the subscription you are going to take, but you have to pay this amount, so you are saving a lot of money. इस ऑफर को यूज करने के लिए आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो SJ Super 10 ये कोड यूज करने के लिए। अगर आप भी ले रहे हो तो आप भी सिमिलर कोड का इस्तेमाल कर लेना, SJ Super 10। इससे आपको ये डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। लर्नर्स, इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे काफ़ी सारे फ्री लाइव क्लासेस भी लेता हूँ, तो आप आकर के उसको ज्वाइन कर सकते हो, जो कि एब्सोल्युटली फ्री होते हैं। अनलॉक कोड यही है, SJ Super 10। बालकों, एक और छोटी सी बात है कि इस ऑफर के बारे में प्लीज़ सभी लोगों को शेयर करना, एंड आप भी जरूर सब्सक्रिप्शन लेना, क्योंकि अनअकैडमी प्लस पे पढ़ने का एक अपना ही मजा है। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट, एंड द कोड इज SJ Super 10। बढ़ते आगे, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। आई होप तो हिमालय समझ में आ गया होगा। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स लाइक कहाँ पे होता है बच्चा पार्टी? नॉर्थ एंड दी पेनिनसुला इन दी साउथ। मतलब हिमालयास के बाद अगर हम देखने जाए तो इन दी हिमालय, दी नॉर्थ एंड दी पेनिनसुला इन दी साउथ को आपका क्या हो गया? नॉर्थन हिमालय। अब इसमें क्या क्या आता है, कौन सी स्टेट आती है? राजस्थान, पंजाब, वेस्ट आसाम, ईस्ट आसाम एंड ऑल्सो मोस्टली लो लेइंग एरिया लाई होता है। सिंपल सा भाषा मैंने अभी आपको मैप के थ्रू समझाया कि आपके जो जितने भी वेस्ट टू ईस्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, बिलो दी हिमालयस एंड अपर दी इंडियन ओशन या फिर आपके अरेबियन ओशन, वो आपका क्या हो गया? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हो गया है। चलो, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न। सो ईस्टर्न पार्ट अरावल्स को हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है रिवर गंगा, वहां पे लाई होती है। ईस्टर्न अरावल्स में क्या होती है? आपके रिवर गंगा लाई होती है, जिसकी वजह से हम उसे क्या कहते हैं? गंगा प्लेन्स भी कहते हैं। दैट मीन्स आप जब मैप में देखोगे तो यहाँ पे जो गंगा प्लेन्स है आपके, यहाँ पे गंगोत्री जहां से गंगा शुरू होती है, वो वाला प्लेन्स, वो जो अरावल्स है उसे हम लोग क्या कहेंगे? गंगा प्लेन्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे गंगा रिवर है, गंगा वहां से ओरिजिनेट हुई है, गंगोत्री से। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। आप जब वेस्ट में जाओगे, लाइक वेस्ट बंगाल ईस्ट साइड में, वेस्ट बंगाल ईस्ट साइड में जब आप जाओगे तो वहां पे आप ईस्टर्न साइड के जो जितने भी वेस्ट बंगाल है, ओके, मध्य प्रदेश हो गए, यहाँ पे जो आपका डेल्टा है, डेल्टा मतलब क्या होता है? थोड़ा ध्यान से सुनो। ये देखो, ये जो आपके रेंज दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे आप देख लो कुछ ग्रीन पार्ट्स है, मतलब यहाँ पे क्या है? लोग रह भी रहे हैं, जंगल भी है, सब कुछ है, और उसके बीच से क्या हो रहा है? रिवर फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स ये आपका एरिया है, ये पूरा एरिया है, यहाँ से क्या हो रहा है? रिवर फ्लो हो रहा है। फिर ये आपका एरिया है, यहाँ से क्या हो रहा है? रिवर फ्लो हो रहा है, तो इसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। तो वो डेल्टा जो आपके वेस्ट बंगाल में है, या फिर आप कह लो वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश में, उसे हम लोग कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम। उसे क्या कहा जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम। अब पूछोगे क्यों ये सिस्टम है? क्योंकि गंगा जो आपके जो यहाँ पे ओरिजिनेट है गंगोत्री में, वो जो जब फ्लो होके, क्योंकि ड्रेनेज वाला है ना, अब पानी है, रुकेगा तो नहीं, वो तो चलते चलेगा, तो आपके जो गंगा है वो बह के कहाँ जाएंगे? तो ऑफकोर्स ही बात है, वो कहाँ पे मीट होंगे?
इंडियन ओशियन में मीट होंगे या फिर बे ऑफ बंगाल में पहले मीट होंगे। तो वो जो आपके पूरे जो डेल्टा एरिया है, दैट मीन्स ग्रीन एरियाज हो गए, वहां पे पीपल रह रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया हो गए, वहां से रिवर फ्लो हो रहा है, वो आपका डेल्टा हो गया। तो आपके जितने भी वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के जो डेल्टा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम। मतलब गंगा का भी रिवर फ्लो हो रहा है और ब्रह्मपुत्र का भी फ्लो हो रहा है, दोनों मिलके कहा जा रही है, बे ऑफ बंगाल में जा रही है। ऑल्सो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सुंदरबांस कहते हैं। क्या कहते हैं, सुंदरबांस कहते हैं। ये आपका वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत है एंड ऑल्सो यहाँ पे वाटर भी फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है। इसकी वजह से हम लोग इन सब वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। समझ में आ गया आपको यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स ऑक्यूपाइड बाय द डेजर्ट। आपके जितने भी वेस्टर्न पार्ट है, कहाँ के, नॉर्थ के, तो आप देखे होंगे आपका कच्छ एरिया हो गया, गुजरात, गुजरात का कच्छ हो गया, राजस्थान हो गया, ये आपका क्या है, पूरा डेजर्ट एरिया है। ये कहाँ पे लाए हो रहा है, वेस्ट में लाए हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, वहां पे पूरा डेजर्ट फाउंड होता है। तो वो जो डेजर्ट का एरिया है, डेजर्ट वाला जो एरिया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर डेजर्ट कहते हैं, या फिर हम उसे मुरस्थली कहते हैं। क्या कहते हैं, थर डेजर्ट या फिर मुरस्थली। तो अगर आपको पूछ ले कोई कि कहाँ पे और है ये डस या डेजर्ट या फिर मुरस्थली, थर डेजर्ट या फिर मुरस्थली, तो वो आपका कहाँ पे, वेस्ट में। क्यों है वेस्ट में, क्योंकि राजस्थान तो वहां पे है। तो वेस्ट को माइंड थोड़ा मैप ऐसा याद करो, अच्छा वेस्ट में है हमारा, आता क्या है, राजस्थान आता है, कच्छ एरिया आता है, तो वहां पे पूरा का पूरा क्या है, डेजर्ट है। इसलिए थर डेजर्ट मतलब डेजर्ट एरिया को, इंडियन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स डेजर्ट एरिया जो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर डेजर्ट या फिर मुरस्थली। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। एज आई सेड यू, राजस्थान इज ऑक्यूपाइड बाय द डेजर्ट, everybody knows that। एंड नॉर्थ ऑफ द डेजर्ट इंडियन प्लेन्स ऑफ पंजाब, पंजाब का भी कुछ एरिया है, पंजाब पूरा प्लेन है, लाई करता है वहां पे, इसलिए एग्रीकल्चर ज्यादा होता है। दिस एरिया इन द वेस्ट अरावल्स ऑफ द दिल्ली रेंज, दिल्ली रेंज भी आती किसके अंदर है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के अंदर ही आती है। द प्लेन्स हैव फॉर्म द रिजल्ट डिस्पोजेबल वर्क ऑफ द रिवर सतलुज एंड इट ट्रिब्यूटरीज। मतलब जितने भी प्लेन्स है वहां पे क्या फ्लो हो रही है भाई, वहां पे एक्चुअल में डिस्पोजेबल वर्क हो रही है। मतलब डिस्पोजेबल वर्क का मतलब क्या होता है, पहले ये जान, ये डिस्पोजेबल वर्क का मतलब क्या होता है। इन द टर्म ऑफ द रिवर, जब रिवर फ्लो होता है तो वो क्या करे, पूरा पानी के साथ, क्या सिर्फ पानी रहता है, नहीं, वो छोटे छोटे क्या पेबल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, वो अपने साथ लेकर चलती है, सैंड अपने साथ लेकर चलती है। तो जैसे जैसे वो रिवर अपने फ्लो कर रही है, साथ में अपने दोस्तों को लेकर के, सैंड, पेबल, स्टोन्स, ये सारी चीजें लेकर फ्लो कर रही है, अगर बीच में उसको कोई रुकावट आ जाती है, लाइक कि वहां पे अगर सैंड एरिया वहां पे आ गया, वहां पे पूरा डेजर्ट ऐसा कहीं पे दिख रहा है कि अच्छा ये ग्रीनरी है, स्वैम्पी एरिया है, मतलब मर्डी एरिया है, तो वो क्या करेगी, उसको ऑब्स्ट्रक्शन अगर बीच में मिल रही है तो उसके जितने भी दोस्त हैं वो वहां रुक जाते हैं, और रिवर अपना क्या करती है, पानी अपना बह जाती है, तो वो आपका डिस्पोजेबल, मतलब पानी बह रही है, उसके पीछे बहुत कुछ छूट रहा है, दैट मीन्स उसके दोस्त जो जितने भी है, पेबल्स हो गया, स्टोन्स हो गया, ये पीछे छूट जा रहा है किसी भी XYZ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। ठीक है, चलो, तो वह उसी का एग्जांपल आपका दे दिया है कि सतलुज रिवर है, वो भी फ्लो करती है ट्रिब्यूटरी से, बट वो अपने पीछे क्या करती है, डिस्पोजेबल वर्क करती है। कुछ कुछ स्टोन्स हो गया, पेबल्स हो गया, आप जब देखते होगे रिवर साइड जाते होगे, माउंटेन साइड, तो आप देखते हो ना कि हाँ रिवर फ्लो कर रही है, उसके साइड साइड क्या है, स्टोन्स है, पेबल्स है, ये सारी चीजें है। तो वो क्यों है, क्योंकि उसका जो दोस्त है ना उसको छोड़ के वहां से चला गया। चलो, द स्लोप्स ऑफ द प्लेन्स टुवर्ड्स द वेस्ट, जब आप देखोगे तो प्लेन, जब आप नॉर्थ से वेस्ट की तरफ आओगे तो क्या होता है, प्लेन होता है, वहां पे माउंटेन नहीं है। आप कहाँ पे देख लो, आप यहाँ दिल्ली चले जाओ, वहां पे क्या है, प्लेन्स है, माउंटेन्स आपको नहीं दिखेंगे। जब हम नॉर्थ की साइड जाओगे तभी आपको माउंटेन दिखेगा। हरियाणा चले जाओ, पंजाब चले जाओ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब में माउंटेन्स नहीं है आसपास, क्यों, क्योंकि वो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है। सो बिकॉज द सॉइल इज हियर, द फर्टाइल एग्रीकल्चर इज पार्टिसिपेटेड इन दिस रीजन, क्योंकि ये रीजन फर्टाइल है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है। अब हिमालय पे एग्रीकल्चर नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, पूरे के पूरे हिमालय से माउंटेन है, आई से कैसे होगा। बट नॉर्थ इंडियन प्लेन में ज्यादा माउंटेन नहीं है, प्लेन एरिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है। समझ में आ गया, आई होप सो समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट।
मैप के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को। ये देखो, ये हमने देख लिया जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भी कुछ एरिया, ये सब पूरा आपका क्या लाए हो रहा है बच्चा पार्टी, ये आपका लाए हो रहा है माउंटेन। कौन सा माउंटेन? हिमालय। यहाँ पे आपका हिमालय आ गया, ठीक है। अब जब हिमालय के नीचे आएंगे तो ये जितने भी ऑरेंज पार्ट है ये आपका हो गया नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, मतलब यहाँ पे थोड़ा प्लेन रीजन है, माउंटेन रीजन नहीं है। तो आपके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मेघालय का कुछ पार्ट, आसाम, ये सब क्या है नॉर्थ इंडियन प्लेन में आ जाता है। आसाम का भी आपका ईस्टर्न पार्ट क्या, वेस्टर्न पार्ट क्या होता है, आ जाता है नॉर्थ इंडियन प्लेन में। इसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा होती है, एग्रीकल्चर ज्यादा होती है। अब आप बात करोगे कि मैम यहाँ से तो रिवर फ्लो होती है, तो रिवर फ्लो होगी ना, रिवर फ्लो होती है, और जिसकी वजह से रिवर फ्लो होके वेस्ट बंगाल साइड जाएगी तो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, अपना रास्ता बनाती है। उसके आजू बाजू फॉरेस्ट हो, घर हो, कुछ भी हो, वो अपना रास्ता बनाकर निकल जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलो देखते हैं नेक्स्ट। ये देख लो, आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है। तो आपके ये जो AMSR, ये आपका जो रीजन है, लाइक कि हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया, फिर आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारा जो आपका जगह है, ये जो इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थन प्लेन्स कहते हैं। सो आपको मैंने इन द टर्म्स ऑफ थ्योरी एंड मैप दोनों के थ्रू इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आपको समझा दिया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट द थर्ड, दी पेनिनसुला। अब देखेंगे पेनिनसुला जरा सा। तो पेनिनसुला का मतलब क्या होगा? The area lying to the south of the North Indian plains are trapping towards the Indian Ocean is known as Indian Peninsula। मतलब ये जो आपका एरिया देख रहे हो, ये वाले, ये जितने भी साउथर्न का जो वी शेप में है, इसके साथ पास क्या है, इसके पास अरेबियन सी है, इसके पास क्या है भाई, इसके पास है इंडियन ओशियन, और इसके पास क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो ये आपका क्या हो गया, पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला हो गया। मतलब इंडियन ओशियन, जो आपके इन जितने इंडियन ओशियन है उसके साथ क्या हो रही है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की जितनी भी रिवर साउथ के साइड मिक्स हो रही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंडियन पेनिनसुला कहेंगे। सो इट कंसिस्ट ऑफ द प्लेट्यू एंड द हिली रीजन्स, अरावल्स टू द नॉर्थ, इसे कहा जाता है सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ठीक है। इट इंक्लूड्स द प्लेट्यू, ये कुछ प्लेट्यू को इंक्लूड करते हैं, लाइक विंध्या, सतपुड़ा रेंज, सेंट्रल पार्ट ऑफ हिली रीजन, वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न, ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न के हिली रीजन्स, सेंट्रल पार्ट का आपका विंध्या, सतपुड़ा एंड ये आपके हो गए विंध्या प्लेन्स हो गया, विंध्या हो गया एंड सतपुड़ा, ये आपका क्या हो गया, पेनिनसुला। मतलब आप ये देख रहे हो यहाँ पे छोटे छोटे प्लेन्स माउंटेन, माउंटेन मतलब ऐसा वाला नहीं, हिमालय वाला नहीं, प्लेन्स माउंटेन है, ठीक है। तो प्लेन माउंटेन आप देखोगे यहाँ से क्या होगा, पानी फ्लो होगा, पानी फ्लो होगा, पानी फ्लो होके कहाँ पे जाएगा, इंडियन ओशन में आके मिल जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कोस्टल प्लेन्स को। कोस्टल प्लेन से तो आप वेलफेयर हो, समझ में आता है। आप महाराष्ट्र में रहते हो एंड महाराष्ट्र को कहा जाता है, महाराष्ट्र कहाँ पे लाए होता है, कोस्टल प्लेन में लाए होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, अरेबियन सी है। मतलब आप जब जाते हो घूमने के लिए कोई भी सी साइड में, आप क्यों जाते हो, वहां पे सी है तभी तो जाते हो। अब सी कैसे है, क्योंकि वो लाइक कहाँ पे हो रहा है, वो पूरा का पूरा अरेबियन सी है वहां पे, ठीक है। तो आप जो जिस पार्ट में रह रहे हो, आपके पूरे को आपके साइड में क्या है, अरेबियन सी है। सो India is blessed with the long coastal extending for the approximately 7,500 kilometer. It lies to the western and the eastern part of the peninsula. Its western and the eastern coastal shows the remarkable dissimilarities. थोड़ा समझो ईस्टर्न और वेस्टर्न को थोड़ा। तो इंडिया का जो 7,500 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली क्या है, कोस्टल लाइन से क्या है, कवर्ड है इंडिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जितने भी पेनिनसुला है, मतलब जो आपके जो इंडियन ओशन से जाके मिल रहे हैं, लाइक जो विंध्या, सतपुड़ा हमने जो एग्जांपल देखा, इसके जो ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट है, ये क्या है, वेस्टर्न पार्ट किसका, पेनिनसुला का, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सिमिलर है किसके साथ, वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोस्टल लाइन के साथ। दैट मीन्स west and east of the peninsula is similar to the west and the east of the coastal line. Simple भाषा, west east is equal to west east of coastal line, west east of coastal line। तो पेनिनसुला का वेस्ट ईस्ट और कोस्टल लाइन का वेस्ट ईस्ट क्या है,
थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे क्या है, डिसिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों एक नहीं। आप मानोगे कोस्टल एक हो गया, पेनिनसुला हो गया, नहीं, दोनों अलग अलग है। ठीक है, चलो आपके जो अरेबियन सी आप लोग जानते हो, मैप देखोगे तो वहां पे क्या है, महाराष्ट्र के साइड में क्या है, अरेबियन सी है, वहां पे बहुत लार्जली रॉक है वहां पे, ठीक है। एंड ऑल्सो इट प्लेस दी सर वेस्टर्न घाट वहां पे उसे कहा जाता है, और वो एक्सटेंड काफी लेंदी एक्सटेंड है वहां पे, ठीक है। रिवर ओरिजिनेट होते हैं वेस्टर्न घाट से, और वो काफी शॉर्ट एंड स्विफ्ट होता है, काफी शॉर्ट होता है और स्विफ्ट होता है, दैट मीन्स पतला सा होता है, इजिली फ्लो हो जाता है। वो कोई डेल्टा फॉर्म नहीं करता है। डेल्टा मतलब हो गया ये आपका बड़े बड़े रेंज है, वहां से रिवर फ्लो है और आजू बाजू क्या है, फॉरेस्ट है। बट आपके जो महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट में आपका क्या है, वहां पे डेल्टा फॉर्म नहीं होता है, वहां पे क्या फॉर्म होता है, शॉर्ट स्विफ्ट। अब आप बोलोगे क्यों नहीं डेल्टा फॉर्म होता है, डेल्टा फॉर्म होने का रीजन इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे आप मैप देखोगे तो वहां पे महाराष्ट्र में क्या है, इस साइड में क्या आप क्या आ जाते हैं, इस साइड में आपका आएगा पूरा अरेबियन सी, और अब यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, माउंटेन लाइव करते हैं, माउंटेन लाइव। तो वो जो माउंटेन का पानी जब फ्लो होके क्या होता है, अरेबियन सी में जाकर मिल जाता है, तो वो हो गया आपका पेनिनसुला, ठीक है। बट जब हम बात करेंगे कि कोस्टल रीजन्स की, तो यहाँ पे समुद्र के किनारे जितने भी लोग रहते हैं, तो सिर्फ महाराष्ट्र की जितनी भी रिवर फ्लो होती है, वो कहाँ पे जाके मिलेगी, वो रिवर पे जाके कहाँ पे मिलेगी, सी में मिलेगी। उसे कहीं दूसरे स्टेट में ट्रैवल नहीं करना है, दूसरे स्टेट में नहीं जाना है, ठीक है। महाराष्ट्र में भी रिवर है, वो फ्लो होके मिल जाएगी अरेबियन सी में। तो जब वो उसका लॉन्ग डिस्टेंस है ही नहीं, तो वो डेल्टा कैसे बनेगा, लॉन्ग डिस्टेंस जब गंगा से लाइक उत्तराखंड से जब वो आती है बे ऑफ बंगाल के साइड, तब वो काफी स्टेट को ट्रैवल करके आती, तब वहां पे जाके आपका डेल्टा बनेगा, ठीक है। बट यहाँ पे डेल्टा नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट रीजन, पानी, अब पानी यहाँ से माउंटेन से निकला, ये जाके अरेबियन सी में मिल गया, तो ये आपका क्या हो गया, डेल्टा फॉर्म किया क्या, नहीं फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे कुछ बीच में बड़े बड़े रोड़े आए क्या, नहीं आए, ओके। आई होप सो तुम लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, एक बार पढ़ लोगे तो अच्छे तरीके से और समझ में आ जाएगा। सो द ईस्टर्न कोस्ट बाउंड्रीज ऑफ बे ऑफ बंगाल फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ डिस्पोजेबल वर्क ऑफ रिवर। जितने भी बे ऑफ बंगाल के कोस्टल एरियाज है, वहां पे डिस्पोजेबल वर्क होता है, मतलब रिवर अपने पानी अपने पीछे स्टोन, पेबल, सैंड, ये सारी चीजें छोड़ के जाती हैं। मेनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट मीट दिस कोस्ट। मतलब महाराष्ट्र में आप देखोगे तो जितने भी कोस्टल एरियाज में आप देखोगे, तो वो आपके वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होती है और ईस्टर्न घाट तक जाके क्या करती है, मीट कर जाती है, मतलब मिल जाती, ठीक है। चलो, बिकॉज ऑफ द स्लाइड स्लोप ऑफ द लैंड, रिवर फ्लो लोअर velocity is deposited in the sediment brought from them at the coast. As the result, the deltas are found along the coast. देखो यहाँ पे हमने देखा था कि जब जहां से रिवर ओरिजिनेट होता है वो डेल्टा नहीं होता है, बट जब हम बात करेंगे कि जहां पे रिवर क्या कर रही है, अपने पीछे डिस्पोज कुछ करके जा रही है, काफी फॉरेस्ट के थ्रू गुजर के जा रही है, काफी एरियाज के थ्रू गुजर के जा रही है, तो वो डेल्टा तो बनेगा, वो डेल्टा तो बनेगा। एक बार मैं सिंपल टर्म में इसको बता देती हूँ। सबसे पहले अरेबियन सी लाए कहाँ पे होता है, वेस्ट में, ठीक है। वेस्टर्न घाट आपका जो एक्सटेंड होता है वो लेफ्ट वेस्ट का होता है, मतलब छोटा सा होता है, ठीक है। वो रिवर हमेशा छोटा होगा, कैसा होगा, शॉर्ट होगा एंड स्विफ्ट होगा, जिसकी वजह से जहां से रिवर बन रहा है, महाराष्ट्र में अगर रिवर बन रहा है और तो वो महाराष्ट्र में बन रहा है और जाकर अरेबियन सी में मिल रहा है, तो डेल्टा फॉर्म इन दी शॉर्ट में नहीं होगा, शॉर्ट में कभी भी डेल्टा फॉर्म नहीं होगा। बट बे ऑफ बंगाल क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में जितने भी रिवर्स फ्लो होके आते हैं, ठीक है, वो अपने पीछे क्या छोड़ती है, डिस्पोजेबल वर्क ऑफ रिवर छोड़ती है, दैट मीन्स की पेबल, स्टोन्स, सैंड्स, ये सारी चीजें छोड़ती है। देन फोर्थ वन इज द ईस्ट। हमेशा जो आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जितने भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, वो हमेशा स्टार्ट कहां से होगी, वेस्टर्न घाट से, और ईस्टर्न घाट तक जाते जाते क्या करती है, मिल जाती है। फिर नेक्स्ट आपका क्या आता है कि रिवर जितने भी आपके फ्लो होते हैं, अगर वो फ्लो होते हैं लोअर वेलोसिटी से, अगर वो सेंड को डिस्पोज करते हैं, सेंडिमेंट्स को, ठीक है, तब जाकर क्या होगा, डेल्टा बनेगा। बे ऑफ बंगाल में आपने देखा था सेंडिमेंट डिस्पोजेबल हो रहा है, तब डेल्टा बन रहा है वहां पे सुंदरबांस, ठीक है। लेकिन अगर डिस्पोजेबल नहीं हो रहा है तो वो कोई भी आपका वहां पे जाकर आपका डेल्टा फॉर्म नहीं, ठीक है। चलो
यहाँ देख लो एक बार मैप को, ये आपका पूरा क्या है, अरेबियन सी है। तो अगर कोई भी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है तो ये जाके आराम से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई रिवर यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है या फिर यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ से महाराष्ट्र की तरफ आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो बीच पे पेबल्स, स्टोन्स, ये सारी चीजें छोड़ेगा। तो जब वो डिस्पोज कर रहा है, रिवर फॉरेस्ट के थ्रू जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वहां पे डेल्टा फॉर्म होगा। ओरिजिनेट जहां से होगा वहां से डेल्टा नहीं होगा, याद रखना। जहां से ओरिजिनेट नहीं हो रहा है, वो कहीं और से आ रहा है, तब होगा आपका डेल्टा फॉर्म होगा। चलो, ये आपका इंडियन मैप आप देख लो एक बार। ये अरेबियन सी, यहाँ पे आपके रिवर काफी फ्लो होके आ रहे हैं, तो यहाँ पे डेल्टा भी बन रहा है, बट जहां से ओरिजिनेट होगा वहां डेल्टा नहीं बन। चलो, फिफ्थ वन इज दी आइलैंड ग्रुप्स। आइलैंड ग्रुप्स को एक बार हम लोग देखते हैं। आइलैंड ग्रुप का मतलब आप लोग को पता होगा, एक पूरा समुद्र है, वहां के बीच बीच में क्या है, छोटे छोटे लैंड है, वो आपका आइलैंड हो गया। सो दिस आइलैंड, इंडिया हैज मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड। इंडिया के पास काफी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड भी है। इट इंक्लूड द कोस्टल आइलैंड ग्रुप, ये कोस्टल आइलैंड ग्रुप को भी इंक्लूड करते हैं। ऑल्सो द इंडिया के पास सबसे लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन सा है, जो सी से है, वो है आपका अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में सबसे लार्जेस्ट क्या है, आइलैंड ग्रुप्स है। आइलैंड ग्रुप्स फॉर एग्जांपल लाइक लक्षद्वीप, आपका कहाँ पे आता है, अरेबियन सी में आता है। बे ऑफ बंगाल में क्या आता है, अंडमान एंड निकोबार आते हैं। ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट द आइलैंड इज लक्षद्वीप। वहां पे क्या होता है भाई, आर ऑल एटॉल आइलैंड्स। वहां पे क्या होते हैं, एटॉल आइलैंड्स। तुम लोग जरा मेरे को कमेंट में करके जरूर बताना अटॉल का मतलब क्या होता है। काफी इजी मतलब है, ठीक है, मीनिंग काफी इजी है, बट अगर आप कॉन्सेंट्रेट से देख रहे हो अभी तक, तो अटॉल का मतलब जरूर बताना, ठीक है। अटॉल आइलैंड्स वहां पे होते हैं, कहाँ पे, लक्षद्वीप में, जिसकी वजह से वो देर आर दी स्मॉल एंड एक्सटेंड एंड नॉट वेरी हाई। अंडमान निकोबार में आप एक ग्रुप ऑफ, अंडमान निकोबार को क्या कहा जाता है, वोल्केनिक आइलैंड कहा जाता है। ऑल्सो द लार्ज विद द हिल्स इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ दिस इंक्लूड्स एंड द आइलैंड कॉल्ड द बेरिन आइलैंड। ऑल्सो आप देखोगे इंटीरियर पार्ट, अगर आप आइलैंड के देखोगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बेरिन आइलैंड कहते हैं। बेरिन आइलैंड हैज ओनली एक्टिव वोल्केनो इन, वोल्केनो मतलब वहां पे बेरिन आइलैंड जितने भी ना, उसे क्या, वहां पे क्या होता है, एक्टिव वोल्केनो होते रहता है। सो देर आर दी अटॉल्स इन द निकोबार ग्रुप्स टू। निकोबार के पास भी, अंडमान निकोबार के पास क्या है, अटॉल्स है। अटॉल्स का मतलब तुम लोग बताओगे कमेंट। तो तुम लोग को आइलैंड का मतलब तो सिंपली पता चल गया होगा कि आइलैंड मतलब एक स्मॉल प्लेस होता है। इंडिया के पास सबसे दो मेजर आइलैंड है, किस कौन सी सी के पास, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। एंड ऑल्सो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लक्षद्वीप, अरेबियन सी के पास है, एंड अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल के पास है। लक्षद्वीप में क्या होता है, अटॉल आइलैंड्स है, एंड जिसकी वजह से वो ज्यादा हाई नहीं है। एंड ऑल्सो अंडमान निकोबार क्या को कहा जाता है, वोल्केनिक आइलैंड, क्योंकि वहां पे वोल्केनोस रैपिडली होते रहता है। एंड ऑल्सो आपके जो बेरिन आइलैंड है, उसे भी ओनली एक्टिवेट वोल्केनो कहा था, एक्टिव वोल्केनो होते रहते हैं वहां पे इंटीरियर पार्ट। सो दिस आर ऑल दी अटॉल्स ऑफ निकोबार ग्रुप। आई होप तो तुम लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, देखो एक बार मैप में देख लो, ये आपके छोटे छोटे अटॉल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे आइलैंड्स हो गए, अटॉल्स हो गए। ओके, समझ में आ गया, ये लक्षद्वीप आइलैंड का हो गया है। सो ये है कुछ क्वेश्चंस, ये जो अभी हमने 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन देखा है, उससे रिलेटेड अपने जो अभी हमने 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन देखा है, लाइक हिमालयास, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, द कोस्टल एरियाज, द आइलैंड्स एंड पेनिनसुला, ये सारी चीजें देखी, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। सो द डैश इज द साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस, हिमाद्री, लेसर हिमालय, शिवालिक, कॉमन हिमालय। अभी मैंने जस्ट पढ़ाया था कुछ देर पहले, कमेंट में आंसर बताओ कि क्या है। सेकंड क्वेश्चन इज द लक्षद्वीप आइलैंड्स ऑफ द अरेबियन सी आर डैश मेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ सेपरेटेड आइलैंड्स, कोरल आइलैंड एंड द वोल्केनिक आइलैंड एंड द कॉन्टिनेंटल आइलैंड। कमेंट में आंसर जरूर बताना। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्राजील के फिजियोग्राफिक ड्रेनेज। फिजियोग्राफिक ड्रेनेज बाद में देखेंगे, इंडिया और ब्राजील का बाद में ड्रेनेज देखेंगे। पहले हम इंडिया का फिजियोग्राफिक देख लिया, ब्राजील का हम स्टार्ट करें। ओके,
तो अब हम पढ़ते हैं जरा सा ब्राजील के बारे में। इंडिया के बारे में तो हमने देख लिया है, अब हम ब्राजील के बारे में देखेंगे, ब्राजील के फिजियोग्राफिक ड्रेनेज के बारे में। बिफोर गोइंग टू द फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, सबसे पहले हम फिजियोग्राफी के बारे में देखेंगे ब्राजील का। जैसे हमने इंडिया का देख लिया है, अब ब्राजील की बारी है। चलो, तो जरा सा पहले हम ब्राजील के मैप के बारे में देखते हैं। क्या है ब्राजील का मैप? ये है आपका ब्राजील, ठीक है। वर्ल्ड मैप में ये है ब्राजील का लैंड। ओके, सो ब्राजील हाईलैंड, प्लेट्यूज एंड स्मॉल माउंटेन। दैट मीन्स कि ब्राजील में हाईलैंड्स है। हाईलैंड्स का मतलब क्या हो गया कि देखो, ये जैसे हमने हिमालयस देखा ना, तो हिमालयस में हमने क्या देखा, ये आपका माउंटेन, ये माउंटेन, ये माउंटेन, ये माउंटेन। दैट मीन्स ये है माउंटेन। हमने हिमालयस में क्या देखा, पैरेलली है। बट हाईलैंड मतलब होता है जैसे आपका ये माउंटेन है, उसके बीच में फिर प्लेन लैंड्स है, फिर आपके माउंटेन है, फिर प्लेन लैंड्स है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाईलैंड कहते हैं। ओके, उसके बाद आ गया आपका प्लेट्यूज, फिर आ गया आपका स्मॉल माउंटेन्स। तो आपके ब्राजील में हाईलैंड सबसे ज्यादा दिखते हैं, प्लेट्यूज एंड स्मॉल माउंटेन्स वहां पे दिखते हैं। नेक्स्ट वन इज देर आर नो लॉन्ग हाई एंड लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन इन दी कंट्री। मतलब वो वाली कंट्री में, ब्राजील की कंट्री में आपके सबसे ज्यादा हाई एंड लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन को नहीं देखा जाता है। आप अगर कहोगे कि क्या जैसे हमारे इंडिया में जम्मू से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय आती है, वहां पे नहीं होते, नहीं, वहां पे आपके हाई हाई मतलब हाइट के हिसाब से सबसे ज्यादा हाई एंड लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन नहीं पाए जाते हैं, except for the northern hemisphere Amazon basin and southmost में आपका अपर पार्ट का पैराग्यू बेसिन। देखो, ब्राजील में सिंपल भाषा में आप समझ लो कि ब्राजील में हाईलैंड फाउंड होते हैं, प्लेट्यूज फाउंड होता है एंड स्मॉल माउंटेन्स फाउंड होते हैं, ठीक है। ब्राजील में हाई, आप कह लो हाई एंड लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन्स नहीं फाउंड होते हैं। ब्राजील में सबसे ज्यादा जो मेजर पार्ट जो देखा जाता है, लाइक फिजियोग्राफिक ड्रेनेज में अगर आप देखने जाओगे तो सबसे मेजर जो जिसके ऊपर पॉइंट आउट किया गया है एंड सबसे ज्यादा मेजर आपका जो पार्ट है वो कौन सा है, आप ये देख लो, आपका ब्राजील का मैप है। यहाँ पे जो नॉर्थ पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आप जब देखोगे तो यहाँ पे क्या आता है, अमेजोन बेसिन आता है, ठीक है, अमेजोन बेसिन आता है। वो वाले अमेजोन नहीं जो हमारे घर पे आके डिलीवर देता है, वो वाला नहीं, शॉपिंग वाली नहीं, वो एक रिवर का नाम है, ठीक है। उसके बाद जो आपका है वो पार्ट के जो यहाँ पे साउथर्न वेस्टर्न पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पे आपका क्या है, पराग्यू बेसिन। देखो आगे आप देखोगे मैप में और फिर समझोगे, यहाँ पे मैप आपको प्रॉपर्ली नहीं दिखाया, बस प्लेट्यू दिखाया कि अच्छा ये मैप है, वर्ल्ड मैप में ब्राजील यहाँ पे आता है, ये है पार्ट ब्राजील का। चलो, नेक्स्ट इसकी कोस्टल प्लेन यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है इन दिस एक्सपेंसेस, मतलब यहाँ पे जो कोस्टल एरियाज है ये कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। ओके, आई होप सो यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ गया होगा। सो अब हम पढ़ते हैं जरा सा ब्राजील के फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में। तो देयर आर, जैसे हमने इंडिया में 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन देखा है, वैसे ही आपके ब्राजील में भी है। फर्स्ट वन इज द हाईलैंड, सेकंड आपके आते हैं द ग्रेट एस्कार्पमेंट, थर्ड इज द कोस्टल रीजन एंड द फोर्थ इज द प्लेन्स एंड द फिफ्थ इज द आइलैंड ग्रुप्स। ये आपके फिजियोग्राफिक ड्रेनेज है कहाँ के, ब्राजील के। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। देखो वर्ड है हाईलैंड, हाईलैंड का मतलब मैंने आपको बता दिया कि कोई भी माउंटेन वहां पे पैरेलली नहीं है, माउंटेन है, लैंड्स आते हैं अपर में जाकर, फिर माउंटेन आता है, फिर लैंड आता है, फिर माउंटेन आता है, फिर लैंड आता है, तो वो उसे हम लोग हाई लैंड कहते हैं, ठीक है। मतलब हाई लैंड, देखो हाई पे जाकर ये माउंटेन है, हाई पर जाके लैंड बन रहा है, फिर माउंटेन बन रहा है, फिर हाई पे जाके लैंड बन रहा है, फिर वहां माउंटेन है, फिर जाके लैंड बन रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, हाई लैंड। सेकेंड इज द ग्रेट एस्कार्पमेंट। अब ये ग्रेट एस्कार्पमेंट क्या होता है, ग्रेट मतलब तो समझ में आ गया बहुत बड़ा, बट स्कारपेंट मतलब क्या होता है, स्कारपेंट मतलब होता है, देखो हम लोग कोस्टल रीजन के पास रहते हैं, लाइक आप महाराष्ट्र में हो, कोस्टल के पास हो, तो वहां पे आप देखोगे मरीन ड्राइव जाओगे तो वहां पे ऐसा नीचे जाकर के आप समुद्र के किनारे आप रह सकते हो, ठीक है, वहां पे इंजॉय कर सकते हो। बट ग्रेट एस्कार्पमेंट में क्या होता है ना, यहाँ पे आपका सी लेवल है, ठीक है, और यहाँ पे ना कुछ हाइट्स के माउंटेन पाए जाते हैं। यहाँ पे आपके लो लैंड में लो लेवल क्या होता है, सी होता है, पानी है, और यहाँ पे हाई पे ना माउंटेन्स होते हैं, मतलब ये पार्ट माउंटेन्स का है और ये क्या है आपका सी है। दैट मीन्स ये जो आपके जो कुछ
हम खड्डे कहते हैं, मतलब आप कह लो गहराई जो है, ये जो आपकी डेप्थ है जहां पे सी लेवल नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्कारपेंट। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेट स्कारपेंट। ग्रेट मतलब बड़ा, स्कारपेंट मतलब जो डेप्थ है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेट स्कारपेंट। गड्ढे का समझते हो ना, ये आपका पानी हो गया, ये माउंटेन है, यहां से माउंटेन रीजन शुरू हो रहा है डेक्कन, और यहाँ पे इस लेवल पे तो पानी है ही नहीं, तो ये आपका लेवल क्या कहलाएगा, ग्रेट स्कारपेंट। तो सबसे ज्यादा ब्राजील में पाया जाता है। नेक्स्ट इज कोस्टल रीजन, हमें पता है पानी के किनारे जो रहते हैं उसे कोस्टल रीजन कहते हैं। उसके बाद आपका है प्लेन्स, दैट मीन्स पूरा ऐसा जमीन, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन हमने पढ़ा था ना, वैसे ही कुछ है। फिर है आपका आइलैंड, मतलब समुद्र के बीच में छोटे छोटे लैंड्स बने हुए हैं और वहां पे लोग रह रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जरा सा। सबसे पहला जो हमारा है दी हाईलैंड। सो ब्राजील में साउथर्न मोस्ट पार्ट जो आपका है वो सबसे ज्यादा ऑक्यूपाइड किससे है भाई, प्लेट्यू से ऑक्यूपाइड है। मतलब कि ये वाला पार्ट देख रहे हो मैप में, ये आपका क्या है, सब साउथ हो गया। नीचे पार्ट, नीचे पार्ट जो है ना, ये वाला साउथर्न मोस्ट पार्ट, ये क्या है, सबसे ज्यादा यहाँ पे प्लेट्यूज फाइंड होते हैं। दैट मीन सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, प्लेन्स फाउंड होते हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं, एक्सटेंसिव। चलो जैसे आपके हो गए कैपिलिया, तेरी, ये सब आपका जो जगह है, यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ये वाला जो पार्ट है एक्सटेंसिव प्लेट्यू, मतलब यहाँ पे ऐसा प्लेट्यू जहाँ पे लोग नॉर्मली रहते हैं। ना माउंटेन पे रहते हैं, ना ज्यादा कहीं पे डेजर्ट में रहते हैं, नॉर्मल प्लेस में रहते हैं, लोगों को सब कुछ नॉर्मली मिलता है। नेक्स्ट आपका जो आता है, डिस्क्राइब करते हैं जरा सा हम इसे। ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजीलियन शील्ड, ब्राजीलियन प्लेट्यू, ये कुछ पाए जाते हैं आपके हाईलैंड्स में इन दी साउथर्न मोस्ट पार्ट में। ओके चलो, नेक्स्ट इज द ब्राजीलियन एंड द गुहाना हाईलैंड टुगेदर फॉर्म द कोर ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, विच मीन्स ब्राजीलियन और गुहाना, ये दोनों जो आइलैंड है, ब्राजीलियन हाईलैंड एंड गुहाना हाईलैंड, ये टुगेदर कहां पे फाउंड होता है, तो ये फाउंड होता है आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे, जैसे हमने एशियन कॉन्टिनेंट में देखा था कि इंडिया आता है, वैसे ही आपका क्या होता है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में के साउथर्न पार्ट में ब्राजील एंड दी गुहाना हाईलैंड फाइंड होते हैं। नेक्स्ट वन इज द गुहाना हाईलैंड। ब्राजीलियन हाईलैंड तो अभी हमने देखा, अब गुहाना हाईलैंड के बारे में जरा सा पढ़ लेता है डेप्थ में। गुहाना हाईलैंड इज एंड दी वेनेजुला एंड इट एक्सटेंड अप टू दी फ्रेंच गुहानिया। मतलब गुहाना हाईलैंड जो है, इसे वेनेजुलिया से लेकर के एक्सटेंड कहां तक हुआ है, ये एक्सटेंड हुआ है आपका फ्रेंच गुहानिया तक। In the Brazil, it covers the state of Romania, Roraima, Para, Pá in the north. I know जगह के नाम याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट ट्रिक लगाकर हम याद कर सकते हैं, ठीक है। सो ब्राजील में आपका कवर, ब्राजील में कुछ स्टेट है जो आपके, जैसे मैंने आपको बताया साउथर्न जो आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, वहां तक आपका कवर होता है। लाइक वेनेजुला से एक्सटेंड हुआ है कहां तक, आपके फ्रेंच गुआनिया में। तो यहाँ पे ब्राजील के कुछ पार्ट भी क्या हुए, कवर हुए। कौन से ब्राजील के पार्ट, कौन सी स्टेट, वो है आपका रोमेनिया, रेमा एंड पारा एंड दी एमेपा। ये कुछ नॉर्थर्न पार्ट्स है जो इसमें इंक्लूडेड है, कवर हुआ है। लोअर पार्ट जो आपका हाईलैंड है ब्राजील का, वो भी लोअर पार्ट जो, वो भी ब्राजील का ही फाउंड हुआ है, ठीक है। बट द हाईएस्ट पीक ऑफ द ब्राजील, Pico de Neblana is the 3014 meter high and lies on the border Brazil and the Venezuela, which means कि वेनेजुला से और ब्राजील के बीच में जो डिफरेंस है, उसके बीच में पाया गया है सबसे बड़ा हाई, सबसे बड़ा हाईएस्ट पीक ब्राजील का माउंटेन पाया गया है, जिसका नाम क्या है भाई, पिको दे निबलाना। पिको दे निबलाना ये फाउंड हुआ है कहाँ के, कौन से बीच में, ये पूछा जाएगा, कौन से बाउंड्री के बीच में, ब्राजील एंड वेनेजुला के बीच में, ठीक है। यहाँ पे आपका गुहाना है, आपको जब नोट्स मिलेगा तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। अगर एग्जाम में गुहाना हाईलैंड्स के ऊपर शॉर्ट नोट निकले के लिए आएगा तो फिर आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, क्योंकि ये आप लिख लोगे तो अच्छा मार्क्स आपको मिल जाएगा। चलो, Brazilian highland have altitude more than the 1000 meter. Other than the altitude, it's between the 500 to 1000 meter.
अमेजोन फ्लोइंग मेक्स रैपिड एंड वाटरफॉल। मतलब ये जो अमेजोन रिवर हमने देखा है, बेसिन जो हमने देखा है, ये पूरा आपका नॉर्थन वेस्ट जो पार्ट है, वहां पे बारिश होते रहती है, रैपिड वाटरफॉल होते ही रहता है। मतलब बारिश होगी, वो ग्रीनरी भी है पूरा, ठीक है, एवरग्रीन है। इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे हमेशा बारिश होते रहती है। तो अल्टीट्यूड ऑफ 500 टू 1000 मीटर। तो ये बस आपका हाइट एंड मेजरमेंट बताया, ये तो आपको याद हो ही जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये देखो ये है ब्राजील, जो आपके ब्राजील के बारे में बताए मैप में। आपका ब्राजील हो गया, अटलांटिक ओशियन है। सो नंबर ऑफ रिवर जो फ्लो होते हैं टेक ऑफ फ्रॉम द इन टर्मिनल पोर्शन ऑफ द हाईलैंड एंड फ्लो द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन। मतलब ये देखो, ये ब्राजील है, ठीक है, यहाँ से जितने भी रिवर फ्लो हो रहे हैं एक्स वाई जेड की, कहीं से भी अगर फ्लो हो रहा है तो वो कहाँ पे जाके मिलता है पता है, यहाँ पे भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशियन है। यहाँ पे भी अगर जाके मिले तो वो क्या है, अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। तो ब्राजील के जितने भी रिवर फ्लो होते हैं वो कहाँ पे जाके, कौन सी सी में या ओशियन में जाके मिलते हैं, तो वो है आपका अटलांटिक ओशियन। वो कहाँ पे मिलते हैं बच्चों लोग, अटलांटिक ओशियन में जाके मिलते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, हमने गुहाना देखा और ब्राजील की रिवर कहाँ जाके मिलती है वो हमने देखा। ब्राजील में कौन से एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होते रहती है एंड हमेशा रेनफॉल होता है, वाटरफॉल होता है, तो वो कौन सा जगह है, अमेजोन बेसिन, अमेजोन रिवर। ये देख लो यहाँ पे, ये वाले पार्ट में हमने देखा था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सबसे ज्यादा बारिश होती है एंड रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से वो डेंस एरिया है, मतलब बारिश एवरग्रीन एरिया, हमेशा ग्रीनरी पाए जाते हैं वहां पे, हाई रेंज ऑफ वाटरफॉल होता है। सो उरुग्वे एंड आपके पाराग्वे एंड आपके पाराना, ये ओरिजिनेटेड है आपका साउथर्न मोस्ट स्लोप एंड एंटर अर्जेंटीना। ये देख लो जरा सा मैप में, हम इधर देख लेते हैं पीछे करके। ये देखो यहाँ पे देखो आपका क्या आता है, पारिग्वे, उरुग्वे एंड ये आपके कहाँ पे जाके मिलते हैं, अर्जेंटीना में। ये कहाँ पे मिलते हैं, अर्जेंटीना में जाकर के मिलते हैं। मैप में आपने देख लिया, ये कुछ जगह है जहाँ पे आपके अर्जेंटीना में, मतलब पैराग्वे का जो पानी यहाँ आके कहाँ पे मिलता है, अर्जेंटीना में। उरुग्वे का पानी जा जाके कहाँ पे मिलता है, अर्जेंटीना में मिलते हैं। ये कौन सा पार्ट है आपका, ये है आपका साउथर्न पार्ट। ये आपका कौन सा है, साउथर्न पार्ट। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, उरुग्वे, पाराग्वे एंड पराना। चल, या फिर आप ये भी कर सकते हो, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं, साउथर्न मोस्ट पास से स्लोप से ओरिजिनेट हुए और एंटर कहाँ पे करते हैं, अर्जेंटीना में करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में जो मैप दिया है ना, उसे थोड़ा देखो और मैप देख देख के थोड़ा पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये वाला जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर को थोड़ा मैप देख के पढ़ो तो ज्यादा बेटर होगा। क्या जरूरत था मुझे यहाँ पे मैप लाने का, जरूरत था क्या कुछ नहीं ना, मैं रीड करती आपको बता देती, बट है जरूरत है, क्यों है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि यस ये पाराग्वे, ये उरुग्वे और ये पराना यहाँ से मिलकर के ये अर्जेंटीना में मिल रहा है। अब कहाँ से अर्जेंटीना, कहाँ पे, साउथ में, नॉर्थ में, कहाँ पे, तो ये साउथ में, वहां ही उसी के पास है, तो ये जाके वहां मिलती। ये आपको मैप में आप जब देखोगे तो थोड़ा आपको याद होगा, ठीक है, आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। हमें ये वाला चैप्टर खास करके और क्लाइमेट में इसे मैप में देख करके पढ़ो तो ज्यादा अच्छा होगा। ज्योग्राफी हमेशा मैप में देखकर पढ़ना चाहिए। चलो अब आप लोग नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में देखते हैं, दैट इज द ग्रेट एस्कार्पमेंट। अभी हमने जस्ट देखा था, इट ऑक्यूपाइज अ वेरी स्मॉल एरिया। मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, मेन डिवाइड ग्रेट एस्कार्पमेंट। मतलब यहाँ पे जो वाटर है, पूरा का पूरा वाटर है। अब कौन सा पानी है, अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। बट यहाँ पे स्कारपमेंट क्या हो रहा है कि यहाँ पे मतलब जमीन के हाइट के नीचे क्या है, पानी फ्लो हो रही है, कुछ हाइट पे आपका जमीन स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये आपका पानी हो गया, यहाँ से माउंटेन रीजन, मतलब यहाँ से आपका लैंड स्टार्ट है और यहाँ पे क्या है, पानी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्रेट एस्कार्पमेंट। The nature, its slopes and affects the climate makes it separate from the physiographic region। अब देखो क्या होता है ना कि जब, अब देखो क्या होता है, अब मैं आपको भी बताऊंगी, आगे भी बताऊंगी। जब ये जो ग्रेट एस्कार्पमेंट में क्या होता है, यहाँ पे आपके वाटर है, यहाँ पे माउंटेन है। अब यहाँ से जो विंड फ्लो होके आ रहा है, इस जगह पे क्या हो जा रहा है, ऑब्स्ट्रैक्ट हो जा रहा है। अब विंड फ्लो हो रहा है, पानी है, विंड फ्लो होके आ रहा है, बट यहाँ पे जो माउंटेन रीजन है, लैंड तो अप से स्टार्ट हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, विंड आपका ऑब्स्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब
रोड़े बीच में आ रहे हैं विंड के बीच में रोड़ा आ रहा है। कौन? माउंटेन का प्लेन्स, ठीक है, वो जो डेक्कन पार्ट है ना वो आ रहा है बीच में, जिसकी वजह से क्या हो रही है, उस रीजन में बारिश नहीं हो पा रही, उस रीजन में बारिश नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि यहाँ पे पानी है, यहाँ पे माउंटेन, विंड तो यहाँ से फ्लो होके आ रही है, बट यहीं पे जाके टकरा जा रही है। अब टकरा जा रही है तो ये यहीं से वापस हो जाएगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इधर तो आ ही नहीं रहा है। अब आएगा ही नहीं तो वहां पे रेनफॉल होगा कैसे? सही बात है ना, आएगा ही नहीं तो रेनफॉल होगा कैसे? चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द ईस्टर्न साइड ऑफ द हाईलैंड इज डिमार्केटेड बिकॉज ऑफ द एस्कार्पमेंट। ईस्टर्न पार्ट जो पार्ट है, मतलब ये आपका जो ईस्ट पार्ट हो गया ना, क्योंकि अटलांटिक ओशन तो ईस्टर्न पार्ट में, तो ईस्टर्न पार्ट का ये क्या है, बहुत डिमार्केटेड है, मतलब यहाँ पे बहुत बुरी हाल हाल, मतलब कि यहाँ पे पानी नहीं जा रहा है ग्रेट एस्कार्पमेंट के कारण। चलो यहाँ पे एस्कार्पमेंट का हाइट क्या है, वो है आपका 790 मीटर। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ये है आपके मैप, यहाँ पे आपका ब्राजील है, सो पोलो टू दी पोर्टो अल्जेरा, मतलब यहाँ पे आपका सो पोलो है, ओके। एंड आप जैसे हम बात करते हैं पोर्टो अल्जेरा, यहां तक आपका क्या पाया जाता है, ग्रेट एस्कार्पमेंट वेरी स्टिप, मतलब यहां तक ग्रेट एस्कार्पमेंट वेरी स्टिप पाया जाता है। ऐसे करके स्लोप। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंट्रल पार्ट, यहाँ पे जिसकी कारण से मैंने आपको बता दिया है कि साउथ ईस्ट से जो विंड ब्लो होके आ रही है, जिसके कारण से वो अंदर के पार्ट में नहीं जा पा रही है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, आपका रेन शेडो फॉर्म हो रहा है, बट बारिश नहीं हो पाता है। रेन का माहौल तो बनता है बट बारिश नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि यहाँ पे ग्रेट एस्कार्पमेंट पाया जाता है। देखो नॉर्थ ईस्ट से भी विंड ब्लो होके आ रहा है, साउथ ईस्ट से भी विंड ब्लो के आ रहा है, बट बीच में क्या हो जा रहा है, ग्रेट एस्कार्पमेंट आ जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही है वहां के बारिश में। अब बारिश नहीं होगी तो जमीन क्या होंगी, बंजर जमीन होंगी, ठीक है। अब गाना मत तुम लोग याद करना, मुझे भी याद आया वो गाने, ठीक है, बंजर जमीन। तो वो जमीन कैसा ड्राउट हो जाता है, मतलब ड्राउट मतलब हो गया कि सूखी पड़ जाती है, बारिश नहीं होगा तो जमीन सूखा ही पड़ेगा, ओके। बट बारिश कोशिश करता है मैं आऊं, विंड उसे कहता है चलो मेरी मदद करो, चलो उधर विंड, लेकिन बीच में जो रोड़े हैं आपके ग्रेट एस्कार्पमेंट की, नहीं मैं नहीं झुकूंगा, इसका कहना यही है, ठीक है, तुम कुछ भी कर लो मैं नहीं झुकूंगा, जिसकी वजह से वो विंड को आने नहीं देता, बारिश होती नहीं, और जगह जमीन कैसी पड़ जाती है, बंजर, मतलब ड्रॉट कोऑर्डिनेटर पड़ जाता है। चलो थर्ड हम लोग देखते हैं कोस्टल रीजन। द कोस्टल रीजन हमें पता है समुद्र के किनारे। अब यहाँ पे कोस्टल लाइन कहाँ से कहाँ कितने एक्सटेंड हो रही है, वो है आपके 7400 किलोमीटर। दो पार्ट में ये है, नॉर्थ कोस्ट एंड द ईस्टर्न कोस्ट। क्यों नॉर्थ कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट? क्योंकि नॉर्थ एंड ईस्ट दैट मीन्स इस साइड में क्या है, अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे है ना, नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक में भाई क्या है, क्योंकि यहाँ अटलांटिक ओशियन है, इसलिए ये रीजन क्या कहलाएगा, कोस्टल एरिया कहलाएगा, समुद्र के किनारे कोस्टल एरिया। चल नॉर्थ कोस्टल एरिया एक्सटेंड फ्रॉम द अमापा टू द नॉर्थ रियो गैंड्रो टू नॉर्टो इन दी ईस्ट, मतलब ये कहता है यहां से अमीपा से लेकर के आपका रोगेंद्र दोसोल तक ये एक्सटेंड करता है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक आपका क्या है, कोस्टल एरिया है, कोस्टल का राज वहां पे चलता है, मतलब वहां तक पानी भरपूर है, वहां पे समुद्र के किनारे है और ग्रेट एस्कार्पमेंट है, बट समुद्र के किनारे तो है ना, कोस्टल एरिया है, ओके। चल नॉर्थ इस क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट। चलो द नॉर्थन कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द माउथ ऑफ द मेन रिवर इंक्लूडिंग द अमेजोन, मतलब रिवर ये है छोटी सी रिवर, ये है छोटी सी रिवर, छोटी सी रिवर, छोटी सी रिवर मिलती है एक बड़ी सी रिवर में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अमेजोन। ये आपका अमेजोन रिवर यहाँ पे फाउंड हुआ है, ठीक है, और ये जाकर मिल जाता है किसमें, ये मिलता है आपके अटलांटिक ओशियन में, समझा बच्चे लोग। सो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लो लेइंग रीजन, लो लेइंग रीजन। चलो
ये आपके कुछ मैप्स है जो मेजर मराजो आइलैंड्स है। देखो यहाँ मराजो आइलैंड्स है, यहाँ अमेपा है, यहाँ पे आपका क्या आया, एटलांटिक ओशियन आ गया। सो मराजो आइलैंड इज द सबसे लार्जेस्ट आइलैंड लोकेटेड बिटवीन द माउथ ऑफ द रिवर अमेजोन एंड द रिवर टोकैंटिस। टोकैंटिस मतलब मराजो रिवर जो है, मराजो है, रिवर नहीं है, आइलैंड है, वो क्या है, सबसे बड़ा कोस्टल रीजन है, सबसे बड़ा कोस्टल रीजन है। क्यों है भाई? क्योंकि वो सोन रिवर के पास जाकर के मिलती है एंड ऑल्सो टोकैंटिक्स के पास जाके मिलती है। इसके पास क्या है भाई? इसके पास दो दोस्त है। कौन से? अमेजोन रिवर एंड रिवर टोकैंटिस। ठीक है, चलो। Next, the only main river which meets the Atlantic Ocean here is Sao Paulo, Francisco. एक ही रिवर है भैया जो अटलांटिक ओशन में जा करके फट से मिल जाती है, सबको साथ लेकर के मिलती है। वो कौन सी है? वो है हमारा सो फ्रांसिस्को। वो कौन से है? अटलांटिक ओशन में जाकर यहाँ पे मिलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सो फ्रांसिस्को। ओके, समझा? जरा ये मैप को थोड़ा ध्यान से देख लो। देखो ये सारा पानी 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 पानी, रिवर मीट्स एट अटलांटिक ओशियन, हियर इज दी सो फ्रांसिस्को। सो फ्रांसिस्को में जाके मिलती है एंड जाके ये सब पानी अटलांटिक ओशियन में मिल जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। द ब्राजीलियन कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ द बीच एंड सैंड। मतलब अब इतना कोस्टल एरिया नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक में है, तो इससे यहाँ पे तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? बीचेस पाया जाएगा जहां लोग घूमने जाते हैं एंड ऑल्सो सैंड, मतलब सैंड एरिया भी तो पाया जाएगा, वहां से सैंड निकलेगा सबसे ज्यादा। चलो थर्ड हम लोग जो देखेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन, वो है हमारा प्लेन्स, मतलब नेचुरल वेजिटेशन जहाँ पे, मतलब जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, तो वो कौन सा है? आपका अमेजोन बेसिन। ये जो अमेजोन बेसिन है ये सबको क्या करता है? पानी डिस्ट्रीब्यूट करता है थोड़ा 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 ऐसा। तो वो तभी तुष्ट नहीं है, वो ग्रेट स्कार्पमेंट में सोचता है कि भैया ये इतना मदद नहीं करेगा, तो मैं हूं ना अमेजोन बेसिन, मैं थोड़ा थोड़ा पानी सबको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तुम लोग इस प्लेन्स में एग्रीकल्चर कर सकते हो। सो पराग्यू पराना ये भी मदद करता है भाई आपके प्लेन्स में। ये आपका वेजिटेशन एरिया, ये प्लेन्स आपका हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग जरा सा देखते हैं। आपने ये देख लिया कौन सी रिवर यहाँ पे आती है। अब हम ये देखेंगे कि ये रिवर क्या करती है। चलो, सो अमेजोन बेसिन इज लाइंग बिटवीन दी टू आइलैंड्स, दैट इज द लार्जेस्ट प्लेन आइलैंड ऑफ द ब्राजील। ये कहती है कि भाई ईस्टर्न वर्ड जो स्लोप हम हुए हैं, मतलब ईस्ट की तरफ जो हम आते हैं, इसके बीच में दो आइलैंड्स आती है, सबसे लार्जेस्ट ब्राजील का। अमेजोन बेसिन इज क्वाइट वाइड इन द वेस्ट। अमेजोन बेसिन वेस्ट के साइड में सबसे ज्यादा वाइड है, मतलब उसका जो वाइड हम लोग किसको कहते हैं? ये आपका लॉन्ग हो गया, और ये जो ब्रेथ जो हो गया ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेथ को वाइड कहते हैं। सो ये कितना है? 1300 किलोमीटर एंड इट्स नैरो ईस्ट टुवर्ड्स। मतलब सबसे ज्यादा जो होता है ना, वो ईस्टर्न के पार्ट में, ईस्ट के पार्ट जाते आते क्या होता है, थोड़ा सा चिपक जाता है। ठीक है, वेस्ट के पार्ट में जब तक रहता है थोड़ा वाइड रहता है, फिर उसके बाद जाते हैं इट्स नैरो हो जाता है आपके ईस्ट जाते जाते। अब सही बात है ना, यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, ये वेस्ट है, यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे फ्लो है, माउथ है यहाँ पे, बाकी रिवर का पानी आके मिल रहा है। ठीक है, और इधर से सारा पानी निकल रहा है, तो माउथ है, तो वो क्या होगा? सबसे बड़ा यहाँ पे पानी फ्लो होगा। बट जैसे जैसे वो आगे जाएगा उसकी वो नैरो हो जाएगा, मतलब वो रिवर पतला 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 रिवर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ईस्टर्न के साइड जब जाने लगता है ना अमेजोन रिवर, तो वो क्या होता है? नैरो हो जाता है। वेस्ट के साइड जब रहेगा तो उसका माउथ ही है वहां पे। सो इट इज मोस्टली फॉरेस्टेड एरिया, एज आई सेड, पानी ज्यादा, बारिश ज्यादा होगी इस एरिया में, तो ऑफकोर्स ही बात है यहाँ पे क्या होगा? फॉरेस्ट एरिया पाया जाएगा। बट यहाँ पे लोग ज्यादा नहीं रहते हैं, हम आगे देखेंगे। दे फॉर्म्स द सोर्स ऑफ द रीजन पराग्यू एंड द पराना रिवर। यहाँ पे पराना और पराग्यू भी, ये भी कहते हैं हम भी अमेजोन जैसे हैं, हम भी आपको पानी देंगे, आप एग्रीकल्चर करो, आप यहाँ पे रहो, आपको पानी पीने के लिए हम देते हैं। पराग्यू एंड पराना ने कहा ऐसा।
अब हम देखते हैं जरा सा पेंटानल के बारे में। पेंटानल क्या है भाई? पेंटानल कोई आपका सांप नहीं है, ठीक है, पहली बात, कोई स्नेक नहीं है ये, बट आई गेस स्नेक के फॉर्म में ये जरूर बना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि बीच बीच में क्या है भाई, बीच बीच में पूरा का पूरा यहाँ पे पानी है, ठीक है, फिर यहाँ पे डेंस एरिया पाया जाता है, फिर यहाँ पे फॉरेस्ट पाया जाता है। तो ये अकड़ा तिकड़ा सांप की तरह थोड़ा बना है, तो इसलिए इसे नाम पेंटानल दे दिया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेटलैंड है ये, ठीक है। और ये लाई होता है आपका साउथ एंड वेस्ट पार्ट ऑफ द हाईलैंड एरिया में। ओके, साउथर्न मोस्ट पार्ट हाईलैंड एरिया में आपका पाउंड पाउंड होता है। थोड़ा ना साउथ ईस्ट को थोड़ा ऐसा तुम लोग क्लियर कर लो, कुछ आया ना है ज्योग्राफी में, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट आना चाहिए। कहाँ पे क्या है ना ऐसा ही। अच्छा, नॉर्थ साउथ बोला, कहाँ है साउथ? साउथ नीचे, अच्छा इस साइड में होगा जरूर, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे साउथ वेस्टर्न है, साउथ वेस्टर्न इस साइड होगा तो इस साइड में पाया जाता है। तो पेंटानल आपका साउथ ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, मतलब अमेजोन के कहीं ना कहीं साइड में पाया जाता है। अमेजोन साउथ वेस्ट है और ये अमेजोन नॉर्थ वेस्ट है और ये साउथ वेस्ट है, मतलब इस साइड में कहीं ना कहीं पाया जाता होगा। अब इस साइड में आपको यहाँ पे ऐसे कर, जो आप कंफ्यूज होते होगे, यहाँ पे आपका नॉर्थ है, अब यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, मतलब ये साउथ ईस्ट में क्या, साउथ वेस्ट में क्या पाया जाता है? पेंटानल। और साउथ नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है अमेजोन। ओके, तो बट इस पार्ट को क्या कहा जाता है? सबसे बड़ा वेटलैंड कहा जाता है। वेटलैंड क्यों? गीला जमीन, गीला जमीन मतलब वहां पे पानी, फॉरेस्ट है, रिवर फ्लो हो रहा है, तो आजू बाजू क्या रहेंगे? ऐसा माटी ऐसा ही रहेगा ना पूरा। चलो, अब हम लोग देखते हैं इट इज अ रीजन ऑफ स्वैम्स एंड मैश, मतलब यहाँ पे क्या होता है? पानी पानी, स्वैम्स होते हैं, मतलब माटी जैसा, मड जैसा एरिया होता है, मार्शेस होते हैं। एंड नॉर्थ वेस्टर्न माटो ग्रोसो दो सोल इन द ब्राजील एक्सटेंड्स इनटू द अर्जेंटिना, मतलब यहाँ पे जो आपके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इस जगह पे ना आपका क्या आता है? माटो ग्रोसो दो सोल, ये यहाँ से लेकर के आपके अर्जेंटिना तक फॉर्म होती है, ठीक है। जानवर भी पाए जाते हैं इसमें, डोंट वरी। चलो, सो हम लोग फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ फिजियोग्राफिक ड्रेनेज, दैट इज दी हाईलैंड। हाईलैंड हमें पता है, एक समुद्र के बीच में जो लैंड पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाईलैंड। क्लासिफाइड इनटू द कोस्टल लैंड एंड द मराइन सी। दिस आइलैंड्स आर मोस्टली रॉकी, मतलब वहां पे जो आइलैंड्स पाए जाते हैं वो कैसा पाया जाता है? रॉकी एरिया पाया जाता है हाईलैंड्स में। ओके, इट इज अ स्टॉप मर्जेस ऑन, मतलब यहाँ पे देखो हाईलैंड मतलब ये नहीं कि वहां पे ऐसा छोटा सा लैंड है वहां पे लोग रह रहे हैं, नहीं, वहां पे जो लैंड पाए जाते हैं ना वो आपको देखो यहाँ पे ऐसे है। इसके बीच में क्या पाया जा रहा है? इसके बीच में माउंटेन्स छोटे छोटे पाए जा रहे हैं। सो नियर दी साउथ अटलांटिक ओशन के पास, ये अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे अक्सर पाए जाते हैं। सो इस एरिया को यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं? कोरल आइलैंड्स, एंड दे आर ऑल अटॉल्स। अटॉल्स का मतलब तो अभी तक आपने ढूंढ ही लिया होगा, नहीं ढूंढना है तो भाई ढूंढ लो। चलो, so, यहाँ पे का होता है ब्राजील का फिजियोग्राफिक डिवीजन समाप्त। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अमेजोन बेसिन इज मेनली डैश, किसी अमेजोन बेसिन को मेनली क्या कहा जाता है? कैरेक्टराइज्ड बाय द ड्रॉट्स, फिल्ड बाय द स्वैम्पीज, कवर्ड बाय द डेंस फॉरेस्ट, या फिर फर्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्राजील इज कवर्ड मेनली बाय द डैश, हाईलैंड, माउंटेनियस रीजन, प्लेन्स एंड द डिसरेक्टेड हिल्स। इसका आंसर कहाँ पे दोगे? कमेंट। मन में नहीं सोचना है, मन में सोच करके आपको मन की मन नहीं रखना है, कमेंट में बताना है, ताकि मैं भी जब देखूं तुम लोग का कमेंट, ओके बच्चा ने कुछ तो पढ़ा है, ये जो आप अपना होशियार सा बच्चा है XYZ, इसने कुछ तो पढ़ा है, अभी तक सीखा है। अच्छा, अब तुम कहोगे कि मैम ये तो 1 घंटे का वीडियो हो गया, अब हमारा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, आपने कहा वन शॉट वीडियो है, अब हम क्या करें? अभी तक तुमने जो फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ा है इंडिया और ब्राजील का, जरूरी नहीं है कि आगे ड्रेनेज ब्राजील और इंडिया का भी कंटिन्यू पढ़ लो, या फिर एक टाइम देखा तो हर टाइम पूरा का पूरा देखो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैम जब भी हम ये वीडियो खोलेंगे तो हमें तो जाके देखना पड़ेगा कहाँ पे कौन सा टॉपिक चल रहा है। बच्चा पार्टी, आपको इसका भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका टाइम स्टैम्प दिया जाएगा, ठीक है। टाइम स्टैम्प में आपका बता दिया जाएगा कौन सा टॉपिक कब स्टार्ट हो रहा है, कितने टाइम पे। तो जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो, लाइक आपको इंडिया के फिजियोग्राफिक ड्रेनेज, वो स्टार्टिंग में ही है, देन आपके ब्राजील के फिजियोग्राफिक डिवीजन वो दिया जाएगा, जो भी आपका 4 से 5 टॉपिक है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टाइम स्टैम्प के थ्रू, आप जा करके पढ़ सकते हो। सो डोंट टेक टेंशन एट ऑल।
ओके, अब एटॉल का मतलब वो वाला नहीं, एटॉल मतलब हो गया कि ज्यादा तेज है, पूरा का पूरा टेंशन लेने का, बस ज्यादा नहीं लेने का। ओके, सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रेनेज। देखो, मैंने पूरा यूट्यूब पे मतलब क्लास 10 एसएससी क्लास 10 के लिए मैंने देखा कि कोई भी वन शॉट वीडियो नहीं है ज्योग्राफी के लिए, ठीक है, ऐसा कोई बेहतर सा नहीं है। तो मैंने सोचा कि जब बच्चे को पढ़ना ही है तो आप पढ़ोगे इंडिया और ब्राजील के फिजियोग्राफी के बारे में, ड्रेनेज के बारे में आप पढ़ोगे, तो क्या बेकार का वन पार्ट में, फिर सेकंड पार्ट में, फिर थर्ड पार्ट में डिवाइड करने का। कहीं ना कहीं तुम लोग वापिस जाके पढ़ोगे, कहीं कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा एक काम करते, एक ही शॉर्ट में रिकॉर्ड करते हैं, 2 घंटे अगर वीडियो बनेगा, तुम लोग टाइम स्टैम्प के थ्रू तो पढ़ ही लोगे, ठीक है, इतना तो तुम लोग समझदार हो ही गए हो, क्योंकि आपने जो साइंस का लेक्चर जितना भी आता है सब वन शॉट में आता है टाइम स्टैम्प, और तुम लोग इतने तो होशियार हो कि कैसे जाके पढ़ना है। चलो देखते हैं जरा सा ड्रेनेज के बारे में, ठीक है। ड्रेनेज किसे कहा जाता है? ड्रेनेज कुछ नहीं है, एक सिस्टम यूज किया गया है वाटर को फ्लो होने के लिए, एक सिस्टम यूज किया गया वाटर को फ्लो होने के लिए फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब बारिश हो रही है तो क्या एक ही जगह पे पानी रहेगा? नहीं, सिस्टम बनाया गया है ना, उसे जगह दिया गया, पानी को जगह नहीं दोगा फ्लो होने के लिए, तो पानी अपना रास्ता खुद बनाती है। अब वो अगर रास्ता अपना खुद बनाएगी तो सोच लो भाई कि क्या होगा। ओके, सो पानी को हमें जगह देना पड़ता है, थोड़ा ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़ता है, पानी को जगह देना पड़ता है जाने के लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज ऑफ दी ब्राजील। ब्राजील का क्या ड्रेनेज? ब्राजील ड्रेनेज यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, ये कुछ आप लोग का स्नेक्स के फॉर्म में यहाँ पे है, तो दैट मीन्स ये भी एक ड्रेनेज ही है। ये आपका फॉरेस्ट है और इसके बीच में रिवर जा रहा है। देयर आर दी 3 मेन रिवर जो ब्राजील में सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन से अभी हमने जस्ट देखा है, अमेज़न बेसिन, पराग्यू एंड द पराना सिस्टम एंड द सो फ्रांसिस्को। ये कुछ रिवर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से एंड ऑल्सो ब्राजील के पर्सपेक्टिव के, ब्राजील के रिवर के हिसाब से। तो चलो देख लो, ये है आपका अमेज़न रिवर, सेकंड आपका हो गया सो फ्रांसिस्को, फिर आपका आ गया पराना, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था ना कि पराना और पराग्यू अर्जेंटीना, ये जब जा करके यहाँ पे सो फ्रांसिस्को पास जाते हैं, फिर सो फ्रांसिस्को क्या करती है, यहाँ से सारा पानी निकाल देती है कहाँ पे, अटलांटिक ओशियन में। चलिए, so Amazon basin collects its headwater from the eastern slope and the Andes mountain in Peru। मतलब अमेज़न के पास पानी आता कहाँ है, आता कहाँ से है? तो उसके पास जो पानी आता है वो आता है एंडिस माउंटेन से। एंडिस माउंटेन मतलब वो ईस्टर्न पार्ट में है, नॉर्थ साउथ या वेस्ट ईस्ट, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट में कुछ माउंटेन्स है जहां से आपका क्या आता है, अमेज़न के ईस्टर्न पास से कुछ हेड वाटर है, ठीक है, वहां से एंडिन्स माउंटेन है, वहां से पानी फ्लो हो के आता है। इन दी पेरू, पेरू भी एक क्या है, खाने वाली चीज नहीं है, जगह है, ठीक है। ये मत सोचना चौक पेरू से पानी आता है, पेरू एक ऐसा चीज है ग्रीन कलर का, उससे पानी आता है नहीं, जगह का नाम, ठीक है। चलो, अमेज़न रिवर रिसीव यूज डिस्चार्ज। अमेज़न रिवर क्या करती है, यूज डिस्चार्ज रिसीव करती है अबाउट 2 लाख। चलो, Amazon washes of the loads supplied to its from these catchment। मतलब ये आपका देखो, ये लैंड आता है, ठीक है, फिर इसके बीच में क्या आता है, यहाँ पानी आता है, बट यहाँ पे फिर क्या होता है, ग्रेट एस्कार्पमेंट आ जाता है भाई, बीच के रोड़े आ जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, पानी फिर जा करके कलेक्ट हो जाता है। सो सेंडिमेंट आर नॉट डिपोजिटेड इवन एट द माउथ। सो ये देखो, ये आपका क्या अमेज़न माउथ है, यहाँ पे सब जा जाके क्या करती है, अटलांटिक ओशियन में जा करके पानी मिल जाती है। वी फाइंड दैट द आइलैंड डेवलप अमंग द माउथ ऑफ द अमेज़न बियॉन्ड द कोस्टल आइलैंड्स। कुछ टेंशन ले लेने का, ज्यादा कुछ नहीं दिया, बस यही दिया है कि अटलांटिक ओशन में जाकर के सारे आइलैंड्स के पानी मिलते हैं। It will be interesting to note that the mouth width of the Amazon channel is 150 किलोमीटर। मतलब अमेज़न का जो माउथ विड्थ है, जो चैनल है, वो कितना है, 150 किलोमीटर है। इट इज मोस्ट कोर्स ऑफ द अमेज़न रिवर इज सस्टेनेबल नेविगेशन। मतलब यहाँ पे नेविगेशन के थ्रू हम लोग जरा पता लगाते हैं, ठीक है। Located southern western part of the Brazil, Paraguay and the Parana river। मतलब साउथर्न वेस्टर्न पार्ट जो है ब्राजील का, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे है पराना एंड दी पराग्यू बेसिन, पराना एंड दी पराग्यू बेसिन।
बोथ रिवर फ्रॉम द कैचमेंट ऑफ द रिवर प्लाटा इज अर्जेंटिना, मतलब यहाँ से जो पराना ऑन द पराग्यू, ये दोनों जो दोस्त मिलते हैं हमेशा साथ में या फिर निकलते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं भाई? रिवर प्लाटा, दैट इज द अर्जेंटिना, दैट इज अर्जेंटिना। देखो यहाँ है अर्जेंटिना, यहाँ से ये सारी चीजें निकलती है, ठीक है, ये दो दोस्त। चलो, सो यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया? Two river are the river Uruguay and extreme south of the highland collects the headquarter from the south portion of the island। मतलब उरुग्वे भी कहीं ना कहीं अपना जो पानी कलेक्ट करती है, अर्जेंटीना से पानी कलेक्ट करती है, फ्रॉम द माउथ ऑफ अर्जेंटीना, साउथर्न मोस्ट पार्ट से पानी कलेक्ट करती है। तो तुम लोग को इतना टेंशन नहीं लेना है, साउथर्न मोस्ट पार्ट का जितना भी पानी कलेक्ट होकर जो आता है ना, वो अर्जेंटीना से आता है, बस इतना से समझ लो, ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं सौ फ्रांसिस्को बारे में, थोड़ा ईस्टर्न पार्ट में ये आता है, जिससे ये सब पानी जा करके कहाँ पे आता है? अटलांटिक ओशन में जाके स्वाहा, मतलब जाके मिल जाता है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ ब्राजील ऑक्यूपाइड बाय द ईस्टर्न पार्ट में ये इसका साउ फ्रांसिस्को है पोर्शन लाई होता है, और इसका ऑलमोस्ट आपके नॉर्थ के साइड में भी जाती है ये पानियां 1000 किलोमीटर ओवर द प्लेट्यू एंड टेक्स द शार्प ईस्टर्न टर्न एंड टू एंटर द कोस्टल स्टेप अलोंग द अटलांटिक ओशन। मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे अटलांटिक ओशन में जो जाती है, उससे पहले ये कहीं और भी जा करके इस नॉर्थन पार्ट में क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करती है पानी, ठीक है। चलो, द रिवर इज नेविगेबल फॉर द डिस्टेंस अबाउट दी 250 किलोमीटर एंड इट्स डाउन स्ट्रीम। मतलब यहाँ पे जो जितने भी नेविगेबल हो रहे हैं, ये 250 किलोमीटर तक हो रहे हैं डाउन स्ट्रीम। मतलब यहाँ पे पानी देखा जा रहा है 250 किलोमीटर तक डाउन स्ट्रीम किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है बच्चों पार्टी। चलो अब लोग देखते हैं कोस्टल रिवर के बारे में। तो ब्राजील नंबर ऑफ द शॉर्ट कोस्टल रिवर, ब्राजील के पास बहुत ही शॉर्ट कोस्टल रिवर है, मतलब इसके जो रिवर है ना, वो छोटी छोटी सी रिवर होती है, काफी सारी रिवर है इसलिए छोटी छोटी सी रिवर है। द कोस्टल एरिया लाइंग डेंसली पॉपुलेटेड हैरी रिवर अटेंड एंड also Parana river and the Itapurikui river and are the flowing northward meet the North Atlantic Ocean। की पराना और परागू के अलावा सौ फ्रांसिस्को अलावा कोस्टल एरिया में भी जो रिवर्स फ्लो होते हैं, परानेबा एंड दी इतापुकोरियो इतापी कुरु, ये जो आपके रिवर है, ये क्या होती है? मीट होती है कहाँ पे जाकर? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। मतलब जितना रिवर है सब जाकर के कहाँ पे मिलती है? उसको एक ही काम है, मिलना कहाँ पे? अटलांटिक ओशियन में जाके मिलना है। चलो, द रिवर दैट एंटर द साउथ अटलांटिक ओशियन कलेक्ट देयर हेडक्वार्टर फ्रॉम द escarpment। So river Paraguay enters the Atlantic Ocean near the Salvador टाउन। मतलब सल्वोदर टाउन के पास जाकर के आपका पारेगोय पारेगोय को आपका जो रिवर है ये मिलती है जाकर के सल्वोदर टाउन में, और फिर जाकर के अटलांटिक ओशियन में जाती है। तो अगर आपको कोई पूछे कि पराग्वे पहले एंटर कहाँ पे करती है, तो वो करती है सल्वोदर टाउन के पास। अब ये सल्वोदर टाउन कहाँ पे है? ये है आपका अटलांटिक ओशियन के पास, बड़े बड़े अक्षर में लिख दिया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडिया के ड्रेनेज के बारे में। अभी हमने ब्राजील के बारे में खूब 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 पढ़ लिया है, अब हम इंडिया के बारे में देखते हैं। सो इंडिया ड्रेनेज और ड्रेनेज ऑफ इंडिया, इंडिया में भी बहुत ड्रेनेज होता है। हमारे इलाके में भी ना, ऐसा, मैं दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा भी बारिश हो ना, अरे रोड पे ऐसा ही पानी निकल पड़ते हैं। मई की तरह बारिश अगर यहाँ पे हो तो दिल्ली डूब जाए, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा ही बारिश होता है तो पानी अपना रास्ता खुद बना लेती है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं इंडिया के ड्रेनेज के बारे में, ठीक है। सिस्टम के बारे में बाद में देखते हैं, पहले हम इसे देखते हैं कहाँ पे रिवर जाके मिलती है। सो इंडिया रिवर इंडिया आर लार्जली क्लासिफाइड इनटू हिमालय रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर। मतलब हिमालय रिवर, आपकी जो रिवर है इंडिया का, ये क्लासिफाइड दो पार्ट है, हिमालय रिवर एंड दी पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। मतलब जितने भी रिवर फ्लो होते हैं ना, एक्चुअल में ये वही इसी पार्ट से होते हैं। ये देख रहे हो ना, ब्लू ब्लू ब्लू, ये ब्लू पार्ट देख रहे हो ना, दैट इज द रिवर, सबसे ज्यादा यहीं पे फ्लो होता है। और सब जाकर के मिलते हैं कहाँ पे? कुछ मिलते हैं हमें जो आपके अरेबियन सी में, कुछ आपके मिलते हैं कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में, और कुछ जो चिन्नू मुन्नू सी जो रिवर है वो मिलती है इंडियन
ओशियन। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं जरा सा हिमालयन ड्रेनेज के बारे में। दो पार्ट के ड्रेनेज हमने देखा, हिमालयन रिवर रिवर हो गई एंड द पेनिसुला रिवर। अब रिवर है तो हिमालय का ड्रेनेज भी तो होगा। सो द मोस्ट ऑफ द रिवर ड्रेनेज इज द हिमालयन ओरिजिनेट फ्रॉम द वेरियस ग्लेशियर। It in the summer when the glacier melt, the discharge of the water increases in the summer. They float during the monsoons to the perennial river. इसका मतलब क्या होता है मैम? इसका मतलब बच्चे लोग होता है कि आपका जो हिमालय है, पर्वत है, ठीक है, हमने क्या देखा, शिवालिक, ये वो सारी चीजें हमने देखा। अरे वो होता क्या है, वहां पे बर्फ जमती है, ग्लेशियर, बर्फ जमना जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियर, बड़े बड़े बर्फ की चट्टान। और जब ये गर्मी आती है, हमारे सूरज बाबा आते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनकी गर्मी से ये आइस को गर्म कर देते हैं, आइस को पिघला देते हैं, मेल्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो बड़े बड़े जो आइस के चट्टान है, वो क्या होती है, पानी के फॉर्म में फ्लो होती है और अपना रास्ता बनाती है। रिवर बना बना के कहाँ पे जाती है, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक में, मतलब ईस्ट में जाएगी, वेस्ट में जाएगी, सब जगह फ्लो होके फिर जाकर के ओशन में मिल जाती है। इस सब का इतना ही मतलब है। ठीक है, ठंडी के टाइम में चट्टानें बनती है और गर्मी के टाइम में पानी बन के फ्लो होती है। चलो, the drainage cover into the two major river systems such as the Hindus river system and the drain the western Himalayas, they flow through। मतलब जितने भी आपके ड्रेनेज रिवर है जो अपर से हिंदू रिवर सिस्टम से आती है, उसमें क्या क्या मिलता है भाई, हिंदूज रिवर सिस्टम, जिमलुम एंड दी चेनाब रिवर, सतलुज, ये सारे वेस्टर्न हिमालयाज के क्या है, रिवर है, ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज मतलब पानी, रिवर ही हो गया बेटा, वो एक तरीके से पानी फ्लो हो के मिलती है। ठीक है, थ्रू दी जम्मू कश्मीर एंड दी लद्दाख। झुलुम, चेनाब एंड रवि, फिर आपके सतलुज, ये कुछ जो आपके रिवर सिस्टम है, ये सब आपके जम्मू एंड कश्मीर के से आते हैं, लद्दाख से आते हैं और जा करके का ईस्ट में मिल जाते हैं, बे ऑफ बंगाल किससे मिलने जाते हैं ये लोग। ठीक है, द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर हिंदूज एंड सतलुज ओरिजिनेट फ्रॉम द मानसरोवर। मानसरोवर याद है क्या तुम लोग को? एक मूवी में आया था, कौन सी मूवी में ये था मानसरोवर जगह के नाम, जरा जरूर बताना। मानसरोवर में वो लोग जाते हैं, वहां पे मिलते हैं, बाद में शादी होती है। ठीक है, बताना जरूर मानसरोवर कौन सी मूवी में बताया गया था मानसरोवर के बारे में। सो वहां की जलेबी फेमस है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर हिंदूज एंड द सतलुज ओरिजिनेट फ्रॉम दी मानसरोवर। मानसरोवर जो फ्लो होता है वेस्ट वार्ड की तरफ, यहाँ से आपके हिंदूज एंड सतलुज का ओरिजिनेट होता है, बर्थडे मनाया जाता है, ठीक है, बर्थ होता है। ओके, सो द पंजाब प्लेन हैव बीन फॉर्म द डिस्पोजेबल वर्क ऑफ द रिवर ट्रिब्यूटरी। पंजाब प्लेन्स भी कुछ ट्रिब्यूटरीज पे काम कर रहे हैं, जहां पे पानी आकर के क्या हो जाती है, डिस्पोज कर देती है बैक में सारी चीजें। हिंदूज फ्लो थ्रू द पाकिस्तान एंड मीट्स दी अरेबियन सी, मतलब जितनी हिंदूज रिवर से जो पानी फ्लो होकर आ रही है वो कहाँ पे मिल रही है, आपके अरेबियन सी में मिल रहा है, जा रही है। अरेबियन सी कहाँ है, आपके बाजू में है, मतलब महाराष्ट्र के बाजू में है। ठीक है, सो द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री। मैंने पहले भी कहा था, रिवर गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, और ये हिमालय से ईस्ट की तरफ चल चल के आती है और कहाँ पे मिलती है भाई, बे ऑफ बंगाल में मिलती है। सो यमुना ओरिजिनेटिंग फ्रॉम यमुनोत्री। गंगा आती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और यमुना रिवर आती है कहां से, यमुत्री से, योत्री से। इट मीन्स द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। गंगा का सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी है ये। Another major tributary of the Ganga flows through the northern part of the greater Himalayas, across the Himalayas enter the India। मतलब और भी बहुत सारे गंगा से रिवर फ्लो हो के थोड़े थोड़े छोटे छोटे रिवर बराबर आके नॉर्थ इंडियन पार्ट से आपका फ्लो हो के आपके कहाँ पे आती है, ईस्टर्न साइड में आती है, हिमालय से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ सारी जगह फ्लो होते रहती है। When it flow through the Himalayas, it is called the Tangshpo। जब आपकी गंगा फ्लो होती है कहाँ से, हिमालय से, को कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हेन इट अक्रॉस फ्रॉम द हिमालयस इट इज कॉल्ड द दिहांग। जब ये हिमालय से गुजरती है तो इसे कहा जाता है दिहांग। एंड ईस्टर्न फ्लो देयर आफ्टर इज कॉल्ड द ब्रह्मपुत्र। मतलब जब ये हिमालय से गंगा क्या होती है ना, जब फ्लो होती है तो उसे दिहांग कहा जाता है। ठीक है, अभी हमने जस्ट देखा था
कि जब आपके देखो गंगा फ्लो है, ठीक है, जब ये ग्रेटर हिमालय से क्या होती है, क्रॉस होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, कहते हैं तंगशपो। और जब ये गंगा हिमालय से जाती, ग्रेटर के बाद हिमालय, हिमालय से जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, ध्यांग। फिर जब ये ईस्टर्न पार्ट में जाती, ईस्टर्न वार्ड में जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। ठीक है, सो इट इज द डिस्चार्ज इंक्रीज, इसका डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र, उसके बाद जाकर ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबान। लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबान हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले ही पीसोग्राफिक ड्रेनेज में, याद आया ना। हाँ, so beside this Himalayan river, a number of the tributaries from the peninsula like the Chambal, Ken, Betwa, Son, Damodar, etc. drain into the रिवर गंगा। ये सब भी कुछ ड्रेनेज सिस्टम है किसके, गंगा बेसिन के। ये देख लो कुछ कुछ जगह है लाइक दी साबरमती, लूनी, फिर आपकी माही, नर्मदा, तापी, ये सब गंगा की दोस्त हैं, गंगा की दोस्त, जिससे ड्रेनेज बना। पेनिसुलर रिवर के बारे में देखते हैं, अभी हमने हिमालयन रिवर के बारे में देखा, अब हमने पेनिसुलर के बारे में जरा देखते हैं। डिवाइडेड इनटू ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग। पेनिसुलर रिवर आपका ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। ठीक है, जहां पे आपके ईस्ट में क्या आता है, महानदी, नदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, ये सब आ गया। वेस्टर्न में आपका आ जाता है ये नर्मदा, तापी, ये सब आ जाएगा। ओके, सो वेस्टर्न घाट फ्रॉम द मेजर पोस्ट ऑफ द पेनिसुला, मतलब वेस्टर्न घाट जो है इंडिया का इन द पेनिनसुलर रिवर, इट इज द मोस्ट important. So peninsular river brings the rainfed and bring the Celadum phase सीजन, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, कहा गया है कि आपका रिवर ही एक ऐसा चारा है, ठीक है, जो आपके सीजन के टाइम में मदद करता है। अब थोड़ी ना ओशन का पानी आके खेती में मदद करेगा, नहीं, ये रिवर ही मदद करता है इरिगेशन वगैरह में। So, between the Western Ghat short and the Arabian coastal are the short length but swift, मतलब वेस्टर्न घाट, हम जब महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के साइड क्या है, या अरेबियन सी है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या होगा, स्विफ्ट होगा, मतलब आसानी से यहाँ पे रिवर फ्लो होते हैं, छोटे छोटे रिवर्स यहाँ पे बनते हैं, लाइक भीमा, कृष्णा, छोटे छोटे रिवर यहाँ पे बनते हैं। So it is the short and the swift river system exists the state of the Kerala, Karnataka, Maharashtra and the southern Gujarat. क्योंकि ये सब जाके कहाँ पे मिलते हैं, आपके अरेबियन सी में मिलते हैं। Once they come across the river system flowing in the Gulf of the Khambat. So the river system like the Tapi, Narmada, Mahi and the Sabarmati, क्योंकि इसे Gulf of the Khambat कहा गया है, ये जगह को, महाराष्ट्र के एक जगह को कहा गया है गल्फ ऑफ द खंबात। क्यों कहा गया है भाई इस जगह को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिवर सिस्टम है, मतलब लाइक साबरमती, वाही, तापी, गोदावरी, कृष्णा, लूनी, ये सब रिवर आकर के मिलती है, और मिलने के साथ क्या क्या करती है, अरेबियन सी में जाकर के स्वाहा, मतलब मिल जाती है। चलिए, so the Tapi and the Narmada flowed from the slowly through the Rift Valley. Mahi flow from the eastern to the western. देखो यार, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब जो है ना, ये सब जाकर क्या है, रिफ्ट वैली है, मतलब यहाँ पे वैली बनाया गया है, मतलब ये देखो, ये पहाड़ है, पहाड़ के बीच में क्या है, पानी फ्लो हो रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पानी। तुम लोग बचपन में, तुम लोग क्या, हम लोग भी बनाते थे, मैं भी बनाती थी एक सिनेरियो, मतलब याद है ना वैसा वाला, कि ऐसा माउंटेन बना दिया, उसके बीच में वाटर लेके हम लोग गए, छोटे छोटे घर बनाए हैं, यहाँ पे ट्री बनाए हैं, तो ये छोटे छोटे पहाड़ के बीच से जो आप रिवर लेके जा रहे हो ना, ये आपका क्या कहलाएगा, वैली कहलाएगा। ओके, वहां पे छोटे छोटे गांव भी है। सो ये आपका कहाँ पे लाया हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट से लेकर के ईस्ट से लेकर के साउथ तक में, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ तक में, ठीक है। Other than Northi River forming the catchment of the river, Arabian Sea river like Luni, Luni भी यहाँ पे क्या होता है, ये भी एक catchment है, यहाँ पे form होती है। It is originating from the western slope of the Araval range and flow from the somewhat of the north east to the southwest direction and flow to the Gulf of the Kutch. So रिवर मीटिंग दी बे ऑफ बंगाल, कौन सी रिवर है जो बे ऑफ बंगाल से मीट करती है, सबसे पहले ये देखते हैं। मोस्ट एरिया जो आपके पेनिनसुलर ड्रेनेज है, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे जाके मिलती है, बे ऑफ बंगाल के पास जाके मिलती है। दो ही साइड तो जाके मिलेगी, चाहे तो जाके आपके अरेबियन सी में, या फिर आपके कहाँ पे मिलेगी,
बे ऑफ बंगाल में। सो नर्मदा, गोदावरी एंड द कृष्णा एंड कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब जाके कहाँ मिलती है? बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती है। नर्मदा ऑक्यूपाइज द ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिसुला, नर्मदा सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को जगह लेती है। गोदावरी, कृष्णा ओरिजिनेटिंग, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न पार्ट है, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब वेस्ट का जो ईस्ट है वहां से आपके गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब ओरिजिनेट होती है। ओके, चलो यहाँ पे एक बार मैप देख लो तुम लोग, यहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, यहां से साउथ, ये देख लो, यहां से आपके ओरिजिनेट होके जाती है बे ऑफ बंगाल। चलो, so the river Godavari is the second largest river system of the India in the tops of the catchment river. Catchment river के फॉर्म में आपका गोदावरी रिवर सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, और सबसे पहला कौन सा है? गंगा। To the south of the Godavari, it is located the basin river Krishna. So आपके गोदावरी के पास आपके कृष्णा रिवर भी है साउथ में। So main tributaries भीमा एंड दी तुंगभद्रा है। कौन सा है? तुंगभद्रा। सबसे तुंगभद्रा एंड भीमा आपका सबसे मेन ट्रिब्यूटरीज है। कहाँ पे है ये तुंगभद्रा? जरा सा देखते हैं, पहले भीमा को ढूंढते हैं। तुंगभद्रा तो ये रहा आपका, ठीक है, तुंगभद्रा आपको यहाँ पे कहीं भीमा दिख रहा है होगा, यहाँ है हमारे भीमा, ठीक है, ये आपके सबसे मेन ट्रिब्यूटरीज है। ओके, सो रिवर कावेरी बेसिन फ्लो फ्रॉम दी कर्नाटका टू तमिलनाडु, मतलब आपके जो रिवर कावेरी है, कावेरी जी, और आपके रिवर कावेरी जो है कि कर्नाटका से लेकर के तमिलनाडु तक में क्या होती है? फ्लो होती है। हमारी कावेरी तमिलनाडु से लेकर के कर्नाटका तक में क्या होती है? फ्लो होती। सो इट इज द मेजर पार्ट ऑफ द रिवर पेनिसुला, सबसे मेजर पार्ट है आपका रिवर पेनिसुला का। इट हैज बीन हैरास्ड फ्रॉम द इरिगेशन ऑफ द लॉन्ग टाइम, ये आपका लॉन्ग टाइम इरिगेशन के लिए बहुत ही मदद करता है ये सारी रिवर, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर हो रहे हैं ये सब रिवर का क्या है? मेहरबानी है, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे आपका होता है चैप्टर समाप्त, फिजियोग्राफिक एंड ड्रेनेज, चैप्टर नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक दो बार पढ़ो, फिर चैप्टर पढ़ो, फिर पढ़ो, थोड़ा रिलैक्स होकर के पढ़ो, एक ही बार नहीं कि अच्छा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पढ़ते रहोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। इंडिया में क्या है, ब्राजील में एक नोटबुक बनाओ जिसमें इंडिया का अलग से लिखो, ब्राजील का अलग से लिखो, ब्राजील का ड्रेनेज अलग से लिखो, इंडिया का ड्रेनेज अलग से लिखो, तब तो समझ में आएगा कि डिफरेंशिएट क्या है। डिफरेंशिएट करना जान जाओगे तो फिर तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन देखते हैं फिर। द मेजर पार्ट डैश ऑफ द पेनिनसुला फ्लो फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु, कौन सी रिवर है जो पेनिनसुला फ्लो करती है स्टेट कर्नाटका से लेकर के तमिलनाडु के बीच में? कावेरी, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा पिछले स्लाइड में। द पराग्यू एंड द paraना रिवर फ्रॉम द कैचमेंट ऑफ द रिवर डैश इज द अर्जेंटिना, पारानिबा, प्लाटा, पेंटल एंड द मरासो। तो इसका आंसर आप लोगों को कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स में देना है चिल्ड्रंस। आपको नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, सो जिसको भी नोट्स चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, शुभम झा क्लास 10। ओके, ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतने मस्त तरीके से मैंने पढ़ाया है, जितना मुझे पता है मैंने पढ़ाया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अगर उनको भी प्रॉब्लम होता है ये चैप्टर पढ़ने में उनके साथ शेयर करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चू पार्टी कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो, और आंसर जरूर बताना। देखो, मैंने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, 2, सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 और ज्योग्राफी का 3, ये 5 चीजें मैंने पढ़ाया है अभी तक। तो तुम लोग को हर एक में मैंने स्लाइड दिया जहाँ पे क्वेश्चन आपको मैंने पूछा है, अगर आप वो वीडियो देखे हो तो आप उसका आंसर जरूर दोगे। आंसर देने से आपका थोड़ा वो होता है ना, पढ़ने के बाद मेमोरी बूस्ट होगा कि यस मैंने कुछ तो पढ़ा है, आपको थोड़ा अंदर से प्राउड फीलिंग होगा, ओ मैंने कुछ तो पढ़ा है, मुझे भी आता है, ठीक है। तो आंसर जरूर देना, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज शेयर कर दो अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा था, बट टाइम स्टैम्प दिया रहेगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो टॉपिक पढ़ना है वो आप पढ़। थैंक यू सो मच।